तो हुआ कुछ यूं कि आपकी आपके फ्रेंड से या किसी इंसान से कहा सुनी हो गई और उसने गुस्से में आपको बुरा भला कह दिया, तो आपको भी गुस्सा आएगा ना। फिर जब आपको गुस्सा आएगा तो आप क्या बोलोगे? आप उससे बोलोगे, ओए सुन, अपनी लिमिट में रह, हद में रहकर बात कर, लिमिट क्रॉस मत कर, यही तो बोलोगे ना। ऐसा बोलकर आपने क्या किया? आपने उस इंसान की एक बाउंड्री बना दी, एक हद बना दी, एक लिमिट बना दी कि इस लिमिट में रहकर बात कर, इससे बाहर निकलेगा तो गुस्सा आ जाएगा, कूट दूंगा, यही बोलेंगे ना आप। तो ऐसा करने से आपने उसकी एक लिमिट डिसाइड कर दी कि इससे बाहर मत निकलियो, तो बस यही होता है लिमिट। जी हाँ, मैथ्स के अंदर भी लिमिट यही है। अब आइए इसको मैथ्स की दुनिया के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो मान लेता हूँ ये कोई फंक्शन है fx और यही है आपका वो दोस्त और वो इंसान जिसने आपको बुरा भला कहा है, जिसने आपको गुस्से में कुछ कहा है। अब इसके ऊपर आपको गुस्सा आया, आपने इससे क्या कहा? लिमिट में रह के बात कर, बता रहा हूँ मैं, लिमिट से बाहर मत निकलियो। ऐसा करके आपने इस इंसान की एक लिमिट बना दी, ठीक है, कि अब ये इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ऐसे ही मैथ्स की दुनिया में अगर कोई फंक्शन है, उस फंक्शन की हम एक लिमिट डिसाइड कर दें कि इसकी जो वैल्यू आएगी इस फंक्शन को सॉल्व करके या इसको एक्सपेंड करके, वो वैल्यू इसकी उस लिमिट्स के अंदर ही अंदर आएगी, इससे बाहर नहीं जानी चाहिए। तो बस यही होती है लिमिट। यस, ये सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। अब लिमिट को आप मैथ्स की भाषा में या मैथ्स की दुनिया में दिखाएंगे LIM से। कहीं कहीं पर ये L और T से भी दर्शाई जाएगी, ज़्यादातर आपको LIM ही देखने को मिलेगा। और इसके नीचे लिखी होती है कि लिमिट, इसकी हद कहाँ तक है। वो कैसे लिखी जाएगी? इस तरीके से, लेट्स सपोज X, फिर एक एरो बना होगा और उसके बाद कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ -2। तो इसको इस तरीके से पढ़ा जाएगा, लिमिट x टेंस टू -2, लिमिट x टेंस टू -2, या लिमिट x अप्रोचेस टू -2, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 के लिमिट जो है x की -2 तक अप्रोच कर रही है, पहुंच रही है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, इसकी लिमिट बता दी। अब कोई फंक्शन के ऊपर लगेगी ये लिमिट, तो कोई फंक्शन ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो मैंने यहाँ पर फंक्शन ले लिया, लेट्स सपोज x की पावर मैं ले लेता हूँ स्क्वायर +3। अब ये कोई फंक्शन है, तो इस फंक्शन में x की लिमिट बता दी हमने। ओए x -2 से ज़्यादा मत जाइए, बता रहा हूँ, गुस्सा आ जाएगा। इस तरीके से इसको समझ लो। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? बेसिकली इन सवालों को सॉल्व करने के लिए जो लिमिट आपको दी गई होगी, उस लिमिट की वैल्यू उस फंक्शन में, उस एक्सप्रेशन में रख देना और उसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमें दिया गया है लिमिट x अप्रोचेस टू या x टेंस टू -2 फॉर फंक्शन x² +3। तो हम क्या करेंगे? x की जो ये वैल्यू है -2, यहाँ पर x की जगह पर रख देंगे। तो x का स्क्वायर है, तो आप -2 रखेंगे x की जगह पर, तो -2 का स्क्वायर में करूँगा, प्लस का 3 आगे है, इसको एज इट इज़ लिख दूंगा। और फिर इसको जैसे आप बचपन से इक्वेशन सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे सॉल्व करना है। 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 ऐड कर देंगे, 4 और 3 कितना होता है? 7 होता है, और ये इसका आंसर आ गया। ऐसे आपको लिमिट्स रख के एक्सप्रेशन को या फंक्शन को सॉल्व कर लेना है। एक नई चीज़ सिखाता हूँ। यहाँ पर अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू -1, मतलब इस वाले फंक्शन में हमें x की जगह -1 रख के इसको सॉल्व करना है। तो आइए जहाँ जहाँ भी x दिख रहा है -1 रख दीजिए। तो x का स्क्वायर है, तो -1 का मैं स्क्वायर लिख दूंगा, -1 अलग से साथ में है, ये साथ वाला आ गया। नीचे है x +1, तो x की जगह पर अब आएगा -1 और ये +1 एज इट इज़ आ गया। अब इसको जैसे आप सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे। 1 का स्क्वायर कितना भी करो 1 ही रहता है, और क्योंकि माइनस साथ में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये प्लस का 1 आ जाएगा, ये साथ वाला माइनस का 1 हो गया। नीचे आपके पास है -1 और +1। अब यहाँ पर देखो खेल, एक में से एक जाएगा तो आपका 0 बचेगा, और एक माइनस का 1 एक प्लस का 1 है, तो -1 +1 आपस में कैंसिल आउट होकर खत्म हो जाएंगे, नीचे भी कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। ये कंडीशन आ गई 0 / 0। कभी
भी, अब ध्यान से सुनो, कान खोल लो, ऐसे करके आगे कर लो ताकि सारी बातें सीधी जाएं। कभी भी अगर लिमिट सॉल्व करो और ऐसी कंडीशन आ जाए 0 डिवाइडेड बाय 0, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, डिनोमिनेटर में भी 0 न्यूमरेटर में भी 0, अंश में 0 हर्ष में 0, तो क्या हर्ष नहीं हर में 0, अंश और हर, ठीक है। तो ये आप अगर ऐसा देखने को मिले आपको तो क्या करना है, तो आपको फिर कुछ ना कुछ अपने फंक्शन के अंदर मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। यस, क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। ऐसा करके इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहां से तो सॉल्यूशन आ ही नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे, फिर उस फंक्शन के अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं आप। कुछ भी का मतलब क्या है, आपको कुछ कॉमन लेना है, कुछ कॉमन लो। फैक्टर कर सकते हो, फैक्टर करो। फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला बनाओ। कोई फॉर्मूला दिख रहा है, फॉर्मूला लगाओ। कोई आपको कुछ ऐड करो, कुछ सब्ट्रैक्ट करो, कुछ मल्टीप्लाई करो, कुछ डिवाइड करो, कुछ भी करके, कैसे भी करके एलसीएम लो, एचसीएफ लो, कुछ भी करो, इसमें मॉडिफिकेशन करके सॉल्व करो। यस, ये करना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। ध्यान से समझ लो ये बात। अब यहाँ पर मैं कैसे क्या मॉडिफाई कर सकता हूँ, आइए आपको करके दिखा देता हूँ। लगे हाथों देखिए, यहाँ पर ऊपर अगर मैं नज़र मारूँ, ये x का स्क्वायर है, अगर मैं 1 का भी स्क्वायर कर दूँ तो क्या कुछ बात बदल जाएगी? कुछ भी बात नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि 1 की पावर में कितनी भी लिख दूँ 1 ही रहता है। मैं 1 की पावर 1000 लिख दूँ, 5 लाख 10 लाख लिख दूँ, 1 ही रहेगा। तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। लेकिन ऐसा करने से ऊपर एक फॉर्मूला दिख गया। कौन सा फॉर्मूला दिख गया कि अगर मैं इसको a कंसीडर करूं और इसको मैं b कंसीडर करूं, दोनों का स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? होता है ना। कौन सा होता है? यस, बिल्कुल सही आपने बोला मन में, a प्लस बी a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी का। तो इट मीन्स अब मैं ये जो मेरे पास ऊपर जो टर्म है इसको a प्लस बी माइनस बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो आइए लिखते हैं। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से, कैसे, a प्लस बी मतलब एक बार इन दोनों को मैं प्लस करके लिख सकता हूँ और एक बार इन दोनों को मैं माइनस करके लिख सकता हूँ। और नीचे क्या चल रहा है मेरा, x प्लस 1 चल ही रहा है। अब देखिए, एक x प्लस 1 नीचे है, एक x प्लस 1 ऊपर है, और ऊपर नीचे जब ये मल्टीप्लाई में है, ऊपर के टर्म और नीचे ये डिवाइड कर रहा है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ अब हमारे पास ये इस एक्सप्रेशन में रह गया x माइनस 1, ये आपका रह गया। अब यहाँ मैं लिमिट की वैल्यू रख दूंगा, लिमिट लगा दूंगा। लिमिट क्या है, x की वैल्यू -1 मतलब x टेंस टू -1। तो यहाँ पर मैं x की जगह रख दूंगा माइनस का 1 और एक माइनस का 1 ऑलरेडी है। तो इसको जब मैंने सॉल्व करा तो ये आ गया माइनस का 2। तो अब ये है इस एक्सप्रेशन का सही आंसर, ना कि ये। तो आपको ध्यान रखना है, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन में मैंने 8-10 चीज़ें बता दी हैं, उनमें से ही करना पड़ेगा। फिर मॉडिफाई करके सॉल्व करके फिर जो आंसर आए वो आपका आंसर होगा। थोड़ा आपका हाथ रवा हो जाए लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करने में, इसलिए कुछ आपकी बुक के ही एग्जाम्पल हैं जहां पर आपको लिमिट ढूंढने को कहा गया है। लगे हाथों अभी वीडियो पोस्ट करो, मैं साइड में हो गया हूं, इसको पोस्ट करके लगे हाथों 2 मिनट लेकर इनको सॉल्व कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको लिमिट बनानी आ गई है सिर्फ अभी वीडियो की स्टार्टिंग होते ही। यस, इनको सॉल्व कर लेना, बहुत सिंपल है। x टेंस टू 1, x की जगह 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 हो जाएगा। नीचे आपका आ जाएगा 1 प्लस 100, तो आपको पता है क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 101, खत्म। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर लेना। अब यहाँ पर देखिए कुछ में तो 0 नहीं आएगा, तो वो तो वहीं के वहीं सॉल्व हो गए, लेकिन जिसमें 0/0 आ जाए, ये वाली कंडीशन आ जाए, तो फिर उसको आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। जैसे अगर आप इसमें x की जगह पर 2 रखेंगे ना, तो ये वाली जो आपका एग्जाम्पल है ये 0/0 वाला है, तो फिर मॉडिफिकेशन चाहिए होगा। कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ऊपर इसमें भी x दिख रहा है, इसमें भी x दिख रहा है, यहाँ पे दोनों में x स्क्वायर दिख रहा है, तो ऊपर में x स्क्वायर कॉमन निकाल लूंगा, तो यहाँ पे x का क्यूब था, 2x बाहर आ गया, अंदर 1x रह गया, और यहाँ पे x स्क्वायर बाहर आ गया, तो सिर्फ और सिर्फ माइनस का 2 रह गया। नीचे मैं क्या कर सकता हूँ, नीचे एक इक्वेशन, वो एक एक्सप्रेशन मुझे नजर आ रही है, तो मैं इसका फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ। इसके फैक्टर आप कर लेंगे तो आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा, और उसके फैक्टर में आपको ये x-2 दिखेगा। यस, x-2 नीचे आएगा, फैक्टर करके जब आप ब्रैकेट 2 बार आएंगे उससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर ये वाली लिमिट का जो एग्जांपल है ये सिंपल हो जाएगा, और फिर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन आपकी बुक में भी इसके दिए गए हैं, वहां से आप अपने आंसर चेक भी कर सकते हैं। तो अब आपको लिमिट के सवाल बेसिक और सॉल्व करना
आ गए हैं। अब आइए कुछ ऐसे 3-4 फॉर्मूले हैं जिनका यूज लिमिट के क्वेश्चंस के अंदर होगा ही होगा। अगर लिमिट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे, साइन आ गया, कोस आ गया, टेन कोट सेक कोसेक, ये सब आ गए। अभी तो यहाँ पर सिर्फ एक्स ही एक्स नजर आ रहा है। जब अगर साइन कोस टेन ये सब आ जाए तो फिर कुछ फॉर्मूले हैं, उनकी हेल्प से हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वो फॉर्मूले मैं आपको बता दूं, उसके बाद फिर हम इसकी लिमिट की एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। तो आपके लिए मैंने यहाँ पर पीडीएफ में ऐड कर दिए हैं वो 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिनका एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाला है। आइडेंटिटीज ऑफ लिमिट्स कैसे करना है देखिए। अगर आपको ऐसी कुछ फिगर मिल जाए, ऐसी कुछ शेप मिल जाए जहाँ पर लिमिट x टेंस टू a, ठीक है जी, यहाँ पर लिमिट जो है वो a की फॉर्म में कुछ भी यहाँ पर नंबर हो सकता है, और x की पावर n हो, मतलब x जो हमें डिजिट दे रखा होगा उसकी कुछ पावर हो, n की जगह मान लेते हैं 5, ठीक है, पावर उसकी 5 है। फिर यहाँ पर कोई नंबर है, कोई टर्म है और उसकी पावर भी 5 है, ऐसा कुछ देखने को मिले जहाँ पर x की पावर n हो, माइनस a की पावर n हो और नीचे वही दोनों टर्म माइनस में लिखे हुए हो। अगर ऐसा कुछ सवाल बन जाए तो बहुत आसानी हो जाएगी। फिर आपको कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट उसको इस तरीके से लिख देना, पावर पहले लिखना और फिर जो ये a की जगह पर होगा टर्म उसकी पावर n-1 कर देना, आंसर आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लेते हैं। अगर लिमिट x टेंस टू 0 दे रखी हो और sin x अपॉन x ऐसी कुछ शक्ल आपके सवाल में मिल जाए तो डायरेक्ट लिमिट लगाओ, क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। ये बहुत करना पड़ेगा सवालों में। अगर ऐसी शक्ल नहीं बन रही है खुद से बना सकते हो, मैंने क्या कहा, मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी ना। तो अगर नीचे x नहीं दिखे तो नीचे x से डिवाइड करा दो, एक बार x से डिवाइड कराना, एक बार मल्टीप्लाई भी कराना, तो फिर नीचे वाले डिवाइड से ये वाला सारा पार्ट 1 हो जाएगा, जो बचेगा एक x वो फिर आंसर आ जाएगा। ऐसे मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। कोस में आएगा, अगर ऐसी शक्ल बन जाए तो 0 आ जाएगा, नहीं बन रही तो बना लेना मॉडिफिकेशन करके, मैं आपको सिखाऊंगा बनाना भी। और अगर 10 में ये शक्ल बन जाए तो 1 होता है, तो ऐसी शक्ल बना लेना, अगर बनी बनाई मिल जाए बहुत अच्छी बात है। तो ये फॉर्मूले नोट कर लो, काम आएंगे। पीडीएफ आपको इसकी मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, यहाँ पर लिंक है कोने में नीचे, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसमें ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ डाउनलोड करके एक एक सवाल खुद भी लगा लेना, प्रैक्टिस समझ के फाइनल एग्जाम की। तो मेरे से कॉन्सेप्ट सीखने से पहले लिमिट आपसे कहती थी क्या है तू, लेकिन अब आप लिमिट से कहेंगे तू क्या है वे। अब एक एक करके धुएं की तरह सवालों को उड़ाते चले जाओगे, क्योंकि आपने सीख लिया है मुझसे कॉन्सेप्ट, और मेरा नारा क्या है? कॉन्सेप्ट। यस, आइए करते हैं। तो पहले भाई सवालों में लिमिट्स आपको इवेल्युएट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है लिमिट x टेंस टू 3, कि भैया x की लिमिट सिर्फ 3 तक है, 3 से आगे मत बढ़ाना, x को 3 से बड़ा मत कर देना वरना कुटाई हो जाएगी। वैसे ऐसे आपको इसको सोचना है। और फंक्शन है आपका x+3, तो x+3 में x की हद है 3 तक, इट मीन्स x को हम 3 तक ही बढ़ा सकते हैं। और ये वाला 3 ये आ गया, 3 और 3 कितने होते हैं जी? 6 होते हैं। हो गया सवाल, यही है लिमिट, और कुछ भी नहीं करना आपको सभी सवालों के अंदर। अब यहाँ पर दे रखा है लिमिट x टेंस टू पाई, यानी x की लिमिट पाई तक, x की हद पाई तक। तो भैया पाई से ज्यादा नहीं जा सकता, तो x की जगह पाई रखो, बाकी चीजें एज इट इज रखो। सॉल्व नहीं हो सकते तो मत करो, खत्म सवाल। यस, ऐसे आपको धुएं कर देना है। यहाँ पे लिमिट जो है r टेंस टू 1, इट मीन्स r की जगह पर आपको 1 रखना है। r का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, पाई है कम पाई होता है, कुछ भी ले दे के आपका आंसर जो है वो पाई आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा आसान है, यहाँ पर भी रख देना। ये वाला मैं आपको डिटेल में करा देता हूँ। अब इसमें खेल है, क्या खेल है देखते जाओ। पहले ये समझते हैं 5वां सवाल, तो आपको समझ में आ गया लिमिट रखनी कैसे होती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू -1, x की हद -1 तक, -1 तक ही जाना है, उससे आगे पीछे ना हो जाना। इट मीन्स जहां पर भी मुझे इसमें x नजर आ रहा है वहां पर मैं -1 रख दूंगा। तो -1 की पावर 10, प्लस का प्लस लगाया, x की पावर 5 था तो -1 की पावर 5 कर दूंगा, +1 लिख दिया। अपॉन में क्या है? अपॉन में है x-1, x की जगह हमें रखना है -1, और ये वाला -1 ये आ गया सवाल वाला। अब इसको सॉल्व कर लो, कैसे करेंगे देखिए।
x यहाँ पे है -1 की पावर 10। अब 1 की पावर तो कितनी भी हो 1 ही रहता है, तो इसका मतलब ये तो ले लेके सोल्व होके 1 ही आएगा। लेकिन अब क्योंकि साथ में माइनस भी है, इसको भी ट्रीटमेंट हम देंगे। अब माइनस ये हटेगी या रहेगी, ये डिपेंड करेगा 1 की पावर के ऊपर, कि अगर 1 की पावर कोई इवन नंबर है तो भैया ये माइनस हट जाएगी, और अगर 1 की पावर कोई ऑड नंबर होती तो ये माइनस नहीं हटेगी, ये रहेगी। कैसे समझाता हूं, जैसे कि -1 का अगर हम स्क्वायर करें तो इसका मतलब होता है -1 इंटू -1। अब यहां पर देखिए पावर इवन है, तो इवन में क्या होता है, माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाता है। तो इट मींस अगर पावर हमारी इवन है तो माइनस माइनस प्लस बनेगा, जोड़े बनते चले जाएंगे तो हर जोड़ा माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पर ये माइनस हट जाएगा, प्लस का 1 ही आएगा। अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर है -1 की पावर 5। अब 1 तो कितनी भी पावर हो 1 ही रहेगा, लेकिन क्योंकि यहां पर पावर है 5, एक ऑड पावर है, तो इट मींस दो दो जोड़े बनेंगे, एक माइनस का जोड़ा नहीं बन पाएगा, और वो ही जोड़ा माइनस का है, तो इसीलिए माइनस रहेगी। तो इट मींस ये वाला माइनस का 1 जो है ये माइनस का 1 ही रहेगा, और फिर बाहर भी प्लस माइनस है तो प्लस माइनस भी माइनस होता है, तो एट द एंड माइनस यहां पर आएगा। ठीक है जी, प्लस का 1 अलग से एक चल रहा है। अब नीचे देख लो, -1 और -1 कितना हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा। अब ऊपर अगर हम नजर मारें तो एक प्लस का 1 है, एक माइनस का 1 है, तो प्लस और माइनस के 1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका रह जाएगा -1/2, मतलब -1/2, और यही आपका इस 5वें सवाल का आंसर है। यस अब 6 क्वेश्चन में क्यों बता रहा हूं अलग है, आप समझो। यहां पर एक नई चीज खेलेंगे, आप सीखेंगे। देखिए यहां लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0, इट मींस x की हद 0 तक, 0 ही रखना है और कुछ नहीं कर सकते। तो यहां पर अगर मैं x की जगह पर 0 रखूं तो ये हो जाएगा 0 + 1 की पावर 5 -1, और अपॉन में क्या हो जाएगा, x है तो x की जगह आ जाएगा 0। अब देखिए कमाल, यहाँ पर 0 + 1 है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर है 1 की पावर 5 पावर का मतलब 1 का 1 ही रहेगा, तो ऊपर हो जाएगा 1 - 1/0, और एक में से एक गया तो 0/0। ये कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर 0/0 आ जाए तो भैया क्या करना पड़ेगा, यहाँ हम सवाल नहीं छोड़ सकते, ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए कि 0 / 0, ठीक है, क्योंकि ये आपका डिवाइड हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम अब इस सवाल को यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, अब हमें इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन ज़रूरी है। अगर कभी भी लिमिट रख रहे हो, कोई वैल्यू आ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर ये आ जाए तो चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज में क्या होगा, मॉडिफिकेशन में आप कुछ भी करो, आप चाहें तो इसका कोई फॉर्मूला बनाओ, चाहे इसमें कोई फॉर्मूला लगाओ, चाहे कुछ इसमें प्लस करो, चाहे कुछ इसमें माइनस करो, चाहे कुछ इसमें डिवाइड करो, चाहे कुछ इसमें 5 उंगलियां भी कम बढ़ गई, चाहे कुछ इसमें मल्टीप्लाई करो, चाहे कुछ LCM लो, चाहे SCF लो, चाहे अपने पास से कुछ लगाओ, चाहे फैक्टराइजेशन करो, कुछ भी करो, लेकिन मॉडिफाई करो। आप कैसे कर सकते हैं मॉडिफाई, आइए बता। अब ये मॉडिफिकेशन आपको सीखनी है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। आइए देखिए कैसे मैं इसको मॉडिफाई करूंगा, ये आप सीख के जाओ। सबसे पहले x + 1 मुझे दिख रहा है ऊपर, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूंगा। मैं मानूंगा यहाँ पर लेट x + y जो है, मैंने इसको एक टर्म है y, किसी एक टर्म y के इक्वल मैंने इसको मान लिया। अब यहाँ से x की भी वैल्यू निकल के आ जाएगी। कैसे, ये जो प्लस का 1 है ये इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई y - 1। ठीक है जी, चलिए अब मैं इसके अकॉर्डिंग इसको लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इस पूरे की जगह आ जाएगा y, तो यहाँ पर ये हो जाएगा y की पावर 5 -1, और नीचे है x की जगह आ जाएगा y - 1। अब यहाँ पर हम लिख देंगे y - 1। अब एक बात का आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है हर सवाल में, कि जब हमने अपने के जो टर्म्स हैं अंदर के, इनको चेंज कर दिया, y की फॉर्म में आ गए, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो लिमिट है इसको भी आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। यस अब यहाँ पर आप देखिए ना, ये तो सवाल ही गलत हो गया। कैसे, यहाँ पर लिमिट हमसे कह रहा है कि x टेंड्स टू 0, कि लिमिट है x की हद 0 तक, लेकिन यहाँ पर तो x ही नहीं है, तो हमें क्या करना है, अपनी लिमिट को भी अब सवाल के फंक्शन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे ये भी सीख लो, आसान होता है। देखिए
यहाँ पर ये देखिए x की वैल्यू हमें पता है y-1 और हमसे कह रहा है कि लिमिट है x की 0 तक, मतलब x की जगह पर हम 0 पुट करेंगे। तो जब मैं इसके अंदर यहाँ पर x की जगह पर 0 पुट करूँगा बराबर y-1, तो यहाँ से y की क्या वैल्यू निकल के आएगी मेरे प्यारे बच्चों, ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 1, मतलब y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इट मीन्स अब मैं इस लिमिट को चेंज करके यहाँ पर x टेंस टू 0 की जगह लिखूंगा y टेंस टू 1, मतलब y की लिमिट जो है वो 1 तक है, y की वैल्यू 1 आई है। ऐसे करना है आपको चेंज, ऐसा मत करना कि लिमिट x टेंस टू 0 थी, x की जगह y आ गया है तो लिमिट y टेंस टू 0 कर दो। जरूरी नहीं कि लिमिट सेम हो, तो लिमिट हमें अकॉर्डिंगली मॉडिफाई और चेंज करनी पड़ेगी, सवाल के अकॉर्डिंग जो आएगी फिर वो रखना पड़ेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आसान था, समझ गए होंगे। अब सवाल थोड़ा सा अच्छा बना क्योंकि यहाँ पे फंक्शन में भी y है, लिमिट भी y की लगवा रहा है हमसे, तो ये सवाल कुछ बन गया है अब, ठीक है जी। चलिए अब देखिए अब मैं और क्या कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर ये जो 1 है अगर मैं इसकी पावर भी 5 मान लूँ तो क्या कुछ बिगड़ जाएगा? कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि 1 की पावर तब कितनी भी लिख दूं मैं 1 ही रहेगा, मैं 1000 लिख दूं 1 ही रहेगा, मैं 5 लाख लिख दूं 1 ही रहेगा। तो मैंने सिर्फ x की पावर 1 की पावर यहाँ पर भी 5 लिख दी। लेकिन ऐसा करने से हमारा एक काम हो गया, क्या हो गया, हमें ये एक फॉर्मूले की तरह दिख रहा है। कौन से फॉर्मूला? जो मैंने वीडियो के कॉन्सेप्ट में आपको सिखाया था कि ये फॉर्मूला आएगा, और देखिए इस सवाल में ही, पहले ही सवाल में ये आ गया। फॉर्मूला क्या था, अलग कलर से आपको हाईलाइट करके लिखवा देता हूँ। फॉर्मूला आपका यही था कि x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। ज़रा देखो ना, अगर मैं इसको x मानूँ तो यहाँ पर x की पावर n माइनस इसको a मानूँ a की पावर n, क्योंकि पावर सेम है, और नीचे है x माइनस a और इसको मैंने x माना इसको a माना, तो x माइनस a y माइनस 1, y की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 अपॉन y माइनस 1। तो ये हमें एक फॉर्मूले की शक्ल में दिख रहा है, बन गया। यस, इसीलिए सारी मॉडिफिकेशन करी गई थी। अब इस फॉर्मूले को कैसे खोला जाता है आपको बहुत अच्छे से पता है, याद कर लो। n पहले लगाएंगे और a की पावर n माइनस 1, ऐसे ये फॉर्मूला ओपन होता है। तो इट मीन्स अब मुझे सिर्फ कुछ भी नहीं करना, इसको इसके अकॉर्डिंग लिख देना है। कैसे लिख देना है, n पहले लगाना है। कंपेयर कर लो, n है क्या, n है पावर कितनी है 5 है। तो अब मुझे इसको सॉल्व करने में सिर्फ और सिर्फ पावर पहले लिखनी है, फिर लिखना है मुझे a क्या है सवाल में, जो कि हमारे पास है 1, ये मैंने 1 लिखा, और उसके बाद 1 की पावर क्या है n माइनस 1, n क्या है हमारे पास पावर है जो कि 5 है, 5 माइनस 1 कर देता हूँ यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करूँगा, 5 1 की पावर होती है 4, मतलब 5 माइनस 1 4 हो जाएगी, और 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहती है, तो ये 1 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5, और ले देखिए क्या आएगा आपका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा फाइनल 5। तो 5 इज द करेक्ट आंसर। इट मीन्स हम नंबर 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। चॉकलेट कितने रुपए की दिए भैया, चॉकलेट दिए मैंने, लिमिट y टेंस टू 1, और ये पूरा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी सोचा करो सवालों को। तो ऐसे होती है मॉडिफिकेशन। तो ये आया था, ये ना आके अब आंसर ये आ गया। बाकी के क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 रखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2, x की हद 2 तक, बस x की जगह 2 रखना है। तो x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 12, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 10 हो जाएगा। x का स्क्वायर, x की जगह रखना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 4 माइनस 4। अब ये देखो खेल, यहाँ पर ये प्लस का 12 है, ये दोनों माइनस माइनस के मिलके 12 माइनस का बना देंगे, नीचे 0 आ जाएगा, और 12 माइनस 12 भी आपके 0 होते हैं। तो ये हो गया आपका 0/0। अब अगर ऐसी शक्ल आ जाए तो मैंने क्या बताया, अब आपको करना पड़ेगा इसको मॉडिफाई। कैसे कर सकते हैं ये लिख के दिखाना, ये चीज़ भी कि क्योंकि हमारा सवाल ये बन गया तो इसीलिए अब हम मॉडिफाई कर रहे हैं। अब आइए करते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रही है ऊपर एक जो है यहाँ पर एक टर्म मुझे नज़र आ रही है, जिसके इस एक्सप्रेशन के मैं फैक्टर कर सकता हूँ। तो जो फैक्टर मैंने आपको 10वीं क्लास में सिखाए थे वही फैक्टर यहाँ पर करने हैं, जिसकी पहली स्टेप होती है बाहर वालों की मल्टीप्लाई। 10 तियां होते हैं 30, 30 के ऐसे टुकड़े करो कि आपका मल्टीप्लाई होकर 30 ही आ जाए, प्लस या माइनस करके बीच वाला आ जाए। तो हमने यहाँ पर देख लिया 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 होते हैं, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, और नीचे बीच में एक x ही लिखा हुआ है, तो इसका हम ऐसे ही फैक्टर कर लेंगे। तो 3x स्क्वायर
माइनस का x लाना है तो 6x माइनस का ले लो और 5x जो है वो प्लस का ले लो। इस तरीके से आपके इसके फैक्टर हो जाएंगे। नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ही है। चलो जी, अब फैक्टर जब आप करेंगे तो यहाँ से कॉमन लेंगे आप, 3x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x बचेगा आपका माइनस, यहाँ पे आपका 2 बचेगा क्योंकि x बाहर आ गया और 6 में से 3 बाहर आ गया तो 2 बचा मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पर 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 यहाँ भी बचेगा। अब इसके अपॉन में चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 4। अब ऊपर 2 ब्रैकेट बन गए, एक बन गया आपका x माइनस 2 का और एक बन गया आपका 3x प्लस 5 का। चलिए जी, नीचे क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब आप देखो एक बात, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, ऐसे मैंने लिख दिया। अब ऐसा करने से क्या हुआ, ये बन गया एक फॉर्मूला, जो फॉर्मूला होता है किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और वो कैसे खुलता है, वो खुलता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसे खुलता है। तो भैया इसको ऐसे खोल के लिख दो, ए प्लस बी, एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो। तो मैं एक बार इसको प्लस में लिख दूंगा एक्स प्लस 2 और एक बार इसको माइनस में लिख दूंगा एक्स माइनस 2। अब ऐसा करने से क्या हुआ, क्यों कर रहे हैं हमेशा, क्यों ये मॉडिफिकेशन हो रही है भैया, सवाल को सिंपल करने के लिए हो रही है। तो यहाँ पर देखिए आप, सवाल सिंपल होता जा रहा है। कैसे, x माइनस 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई में, नीचे भी मल्टीप्लाई में है, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है जी, अब सवाल देखिए आपका छोटा हो गया। कैसे, यहाँ पर ऊपर रह गया आप 3x प्लस 5 और नीचे आपका रह गया x प्लस 2। अब रख दो लिमिट, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लिमिट साथ में चलती हुई आ रही थी, हर स्टेप में यहाँ पर लिखते जाना और यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो जब लिमिट रख के सॉल्व करेंगे, x की जगह 2 रखना है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 5 11 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 रखना है तो 2 दूनी 4 तो 11/4 आपका आंसर आ जाएगा। खत्म। यही करना है हर एक सवाल में। इसमें देखो, इसमें आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर अगर आप नज़र मारें तो ऊपर यहाँ पर बन जाएगा मेरा x का स्क्वायर का, अगर मैं स्क्वायर कर दूं और यहाँ पे 81 को मैं कर दूं 9 का स्क्वायर कर दूं, दोनों में 81 होता है, तो ऊपर फिर यही वाला फॉर्मूला बन जाएगा। और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं इसको एक बार प्लस में लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 और एक बार मैं माइनस में लिख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9। फिर इसके अपॉन में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ भी फैक्टर कर लूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर फैक्टर किए हैं। फैक्टर करके कुछ ना कुछ ऊपर नीचे सेम सेम आएगा, बिल्कुल जैसे यहाँ पर आया है वो सेम सेम आएगा तो मैं उसको काट दूंगा जैसे यहाँ पर काटा है, और कटते ही सवाल सिंपल हो जाएगा। सिंपल हो जाएगा तो आप सॉल्व कर लेना, लिमिट लगा देना, आंसर लेकर आ जाना, हलवा है हो जाएगा। यहाँ पर समझा दिया है, ट्राई कर लेना। बाकी अदरवाइज ये जो PDF में बनाऊंगा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी PDF बनेगी, वहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन सफाई से यहाँ लिख दूंगा, इसका सॉल्यूशन यहाँ लिख दूंगा। तो ये PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर कोने में जो नाम लिखा हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का ही नाम है नीचे कोने में, तो यहाँ पर जाके ज्वाइन हो जाना, PDF ले लेना, वहाँ पर फुल सॉल्यूशन डिटेल में देख सकते हो। यहाँ पर देखो हलवा, लिमिट x टेंस टू 0, x की जगह 0 रखोगे तो ये वाला मल्टीप्लाई 0 हो गया, खत्म, ये वाला खत्म, सिर्फ और सिर्फ आपका b बचेगा और b ही इसका आंसर है। ये सवाल 3 उड़ा दिए हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे तो लिमिट सॉल्व करने में। अब है अगला 10वां सवाल जो कि बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा सा मुश्किल सा आपको दिखाई दे रहा होगा, लग रहा होगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपने अब डियर सर से लिमिट एंड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट सीखा है सिर्फ आपकी डिमांड पर, तो ये भी मुश्किल नहीं है। अभी इसको उड़ाता हूं। तो अगर मैं इसमें जैसा जैसा कहा गया है वैसा वैसा करूं पहले, तो देखते हैं क्या होता है। तो हमें z की वैल्यू रखनी है 1, लिमिट जो हमारी z टेंस टू 1 तक है। तो यहाँ पर z की जगह मैं रखूंगा 1, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 1/3 माइनस 1 और अपॉन में हो जाएगा 1 की पावर 1/6 माइनस का 1। अब देखिए 1 की पावर तो कितनी भी हो 1 ही होता है, हमें पता है, तो इट मीन्स ये पूरा 1 बन जाएगा, एक 1 साथ में है, ये पूरा 1 बन जाएगा, एक 1 साथ में माइनस में है, ठीक है, 0 को लगा रहा हूँ, माइनस में है। तो इट मीन्स ऊपर एक में से एक गया 0, नीचे एक में से एक गया 0, तो 0/0 आ गया। तो क्या समझे, तो हम ये समझे कि अब हमें चाहिए इसमें एक मॉडिफिकेशन। आइए करते हैं, कैसे कर सकते हैं। देखिए ऊपर लिखा हुआ है z की पावर 1/3, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूंगा। z की पावर 1/3 को मैं लिख सकता हूं z की पावर 1/6 का स्क्वायर। यस, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं।
क्यों? क्योंकि पावर की पावर अगर होती है तो क्या होती है, वो पावरें आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अब यहाँ पर 1/6 की पावर 2 है तो इसका मतलब दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जब ये मल्टीप्लाई होंगी तो 2 3 6, तो ये कैंसिल आउट होके मुझे 1/3 ही मिलेगा। तो इसलिए मैं इसको 1/3 जब मिल रहा है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। समझ में आ गई बात? तो ऐसे इसको अब मैं ऐसे लिखूंगा। तो ऐसा करने से अब क्या होगा, अब हमारा सवाल कुछ सॉल्व हो सकता है। देखिए क्वेश्चन है हमारा लिमिट z टेंड्स टू 1। अब z की पावर 1/3 की जगह मुझे रखना है ये पूरा क्या, z की पावर 1/6 का स्क्वायर माइनस का 1 चल ही रहा है, और नीचे है z की पावर 1/6। तो नीचे तो मुझे कुछ करना है ही नहीं, एज इट इज़ लिख दूंगा। ये आ गया। अब ऊपर देखिए, ऊपर क्या देखना है आपको, ये बन गया a का स्क्वायर। ठीक है जी, 1 की पावर कितनी भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं मान लूँ b का स्क्वायर, तो वही a² माइनस b² के अकॉर्डिंग मैं इसको खोल सकता हूँ। कैसे? a + b और a - b। तो इट मीन्स मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अब मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से, लिमिट z टेंड्स टू 1। कैसे लिख सकता हूँ, एक बार इनको प्लस में लिख सकता हूँ, z की पावर 1/6 + 1, और एक बार मैं इनको माइनस में लिख सकता हूँ, z की पावर 1/6 माइनस का 1, और नीचे हमारा चल रहा है z की पावर 1/6 - 1। समझ गए ना अब आप? यस, कैंसिल आउट हो जाएगा। यही करना है आपको हर एक सवाल में। तो यहाँ पर ये माइनस वाला है, ये माइनस वाला है, आपस में दोनों कैंसिल आउट हो चुके हैं। सवाल सिर्फ कितना सा रह गया, अब रह गया लिमिट z टेंड्स टू 1, z की पावर 1/6 + 1। अब चाहें तो आप इसमें z की लिमिट लगा सकते हैं, लगा दीजिए। लगा दी गई। 1 रखना है यहाँ पर, तो 1 की पावर 1/6 + 1। 1 की पावर कितनी भी हो आपको पता है 1 ही रहती है, 1 + 1 इट मीन्स 2। तो 2 ही इसका आंसर है। सिंपल। इट मीन्स कि आप नंबर 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं। यस, ये पूरे का मतलब है 2, तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ये हो गया 10वां सवाल। आप बताओ क्या मुश्किल था ये? नहीं था ना। अगर कॉन्सेप्ट आपने रिवाइज कर रखा है, सीख रखा है, तो भैया लिमिट्स कुछ भी नहीं है। रिवीजन कर लो, रिविजनरी वीडियो है ये, एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में काम आएंगे। यही सवाल आपको करने को मिले। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर बहुत आसान है। सारी चीज़ें जो है वो प्लस में, पॉजिटिव में लिखी हुई हैं। हमारी लिमिट भी पॉजिटिव में, तो आंसर जो है पॉजिटिव ही आने के पूरे चांसेस हैं। फटाफट x की जगह पर 1 रख के सॉल्व कर लेना। हलवा सवाल है, उड़ा देना। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अगर आप ऊपर देखेंगे तो 2 प्लस में लिखी हुई हैं, तो यहाँ पर आप इनका एलसीएम ले लो। कुछ भी समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 और x का नीचे आ जाएगा 2x, और इनकी फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरीके से। तो 2 + x आपका ऊपर बन जाएगा, और इसके नीचे x + 2 जो है वो चल ही रहा है। फिर इस वाले 2x को नीचे लेके आ जाना, तो ये बन जाएगा 2 + x, और ये वाला 2x जो है ये आपका नीचे आ जाएगा x + 2 के साथ। ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद लिमिट रख देना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये है अब मेन सवाल। यस, साइन ट्रिग्नोमेट्री आ गई लिमिट के अंदर। अभी तक तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहे थे, अब क्या करना पड़ेगा, अब ट्रिग्नोमेट्री आ गई। तो इट मीन्स इसके जो मैंने फॉर्मूले आपको बताए थे वीडियो की शुरुआत में कॉन्सेप्ट में, उन फॉर्मूलों को अब यूज करने का टाइम आ गया है। यस, आइए देखते हैं कैसे इसको मैं कर सकता हूँ। तो वहाँ पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला ये था, मैं आपको यहीं पे लिखवाता भी चलूँगा साथ साथ, ताकि आपको याद रहे, आपके सामने फॉर्मूला आता रहे बार बार। फॉर्मूला ये था कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है जी, साइन x/x, अगर ऐसा कुछ हमें दिखे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 जा रही हो, साइन x/x हो, तो ये पूरा का पूरा इक्वल होता है 1 के। ठीक है जी, ये हमें पता है, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है आपके लिए, ताकि आपके सामने रहे, आपको याद होता रहे। अब अगर हम ऐसा इस सवाल को ऐसा बना दें तो हम क्या कर सकते हैं, फिर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 आंसर हमारा आ जाएगा, छोटा हो जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर है साइन ax।
अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन एक्स बाय एक्स होना चाहिए, मतलब जो एंगल ऊपर है साइन के साथ वही बटे में होना चाहिए। तो अगर मेरे पास वो नीचे बटे में नहीं है तो मैं वो लेकर आऊंगा, मॉडिफिकेशन, यस। तो यहाँ पर एक्स नीचे चाहिए मुझे क्योंकि साइन का एंगल है ए एक्स। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर न्यूमरेटर में ए एक्स से डिवाइड कर दूंगा न्यूमरेटर को, और जब ए एक्स से डिवाइड करूंगा तो मुझे ए एक्स से एक बार मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि हमारा ये जो फंक्शन है बैलेंस रहे, ठीक है। तो एक बार डिवाइड कर दी, एक बार मल्टीप्लाई भी कर दी, और इस पूरे के अपॉन में क्या है नीचे बी एक्स जो है वो चल ही रहा है। तो ये सवाल इस तरीके से कुछ मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, लिमिट को मैं यहाँ पे बीच में लिख देता हूँ। अब देखिए ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये हो गया। अब अगर बी एक्स के नीचे कुछ भी नहीं है तो हमें पता है हम 1 कंसिडर कर लेते हैं इस तरीके से। फिर हमें पता है कि हम कैसे, जब ऐसे 2 बटा होती हैं तो हम क्या करते हैं, बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई ऊपर लिखते हैं और अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई नीचे लिखते हैं। मतलब इस बी एक्स और इस ए एक्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। या इसको मैं अब इस तरीके से लिख सकता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं कैसे लिख सकता हूं। ये मैं लिख सकता हूं लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन ए एक्स, ठीक है जी, और इनटू में इसके आ जाएगा ए एक्स, जो ये वाला ए एक्स है, और इन दोनों की अंदर वालों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी ए एक्स इंटू बी एक्स, ठीक है जी। ऐसा हो गया। अब यहाँ पर ऊपर एक्स इसके साथ भी, एक्स इसके साथ भी मल्टीप्लाई में, तो मैं इनको कैंसिल आउट कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए बन गई हमारी फॉर्मूले वाली शक्ल। कैसे, अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, यस, यही तो चाहिए। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, मतलब जो साइन का एंगल है वही नीचे होना चाहिए अलग से। तो यहाँ पर लिमिट हमारी 0 में है, साइन का जो एंगल है वही एंगल हमें नीचे भी दिखाई दे रहा है। तो इट मीन्स ये सारा का सारा क्या हो गया, यस 1 हो गया। तो ये सारा का सारा सॉल्व होके 1 हो गया, और मल्टीप्लाई में क्या बचा आपका ए अपॉन बी बचा। तो एट द एंड कुल मिला के बात ये है कि ए अपॉन बी इसका आंसर है। ऐसे आपको इसको कर लेना है। तो अब अगले सवालों में आपको यही करना है कि आपको ये फॉर्मूला या जो मैंने और फॉर्मूला बताए हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले, हमें वैसा सवाल बनाना है क्योंकि वो हमारा 1 होता है। वैसी शक्ल हमने बना ली, उसको 1 कर दिया, बाकी जो बचा वो। क्वेश्चन नंबर 14 13 की ही तरह है, लेकिन इसमें ऊपर और नीचे अलग अलग लिमिट और फॉर्मूला बनेगा। कैसे, देखिए लिमिट हमारी सही है, एक्स टेंस टू 0 ही है। हमें ऊपर दिखा हुआ है, लिखा हुआ है साइन एक्स, तो इसके अपॉन में अगर हमें ए एक्स मिल जाए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। नीचे लिखा है साइन बी एक्स, तो इसके अपॉन में अगर हम बी एक्स लगा दें तो फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम यही करेंगे, इसके नीचे अपॉन में हम ए एक्स मानेंगे तो भैया एक बार डिवाइड करा तो एक बार मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। ऐसे इसके अपॉन में आप बी एक्स मानेंगे, अब एक बार डिवाइड करा तो एक बार मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। तो फिर ये वाला जो फॉर्म होगा, इसका ऊपर वाली लिमिट अलग से लिखना, ये 1 बन जाएगी। ऐसे इसकी नीचे वाली ये 1 बन जाएगी, एक्स से एक्स कट जाएगा और ए अपॉन बी इसका भी आंसर आ जाएगा। कर लेना पूरा सॉल्यूशन, बाकी पीडीएफ में भी आपको मैं लिख के दे दूंगा तसल्ली से शूट पूरा होने के बाद। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और 16 कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, अब पाई भी है साइन भी है, घबराना नहीं है, लिमिट्स आसान है, ठीक है। डियर सर से सीखा है तो आसान ही लगेगी। देखिए क्या करना है, x की जगह पर पाई रखना है, मतलब लिमिट जो है x टेंस टू पाई। तो यहाँ पर कहाँ पर पाई नजर आ रहा है, जरा देखो, साइन पाई माइनस एक्स की जगह पाई रखना है, ठीक है जी। चलिए, और क्या है, पाई यहाँ पर है ही, और पाई माइनस एक्स, और एक्स की जगह पर तो पाई रखना है, तो यहाँ पर पाई का ये आ जाएगा पाई। अब ऊपर क्या बचा हमारे पास, साइन, पाई में से पाई जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 0 बचेगा, और नीचे हमारे पास है पाई, और पाई में से पाई माइनस होगा तो कितना बचेगा आपका, 0 बचेगा। और फिर नीचे जो है आपका क्या हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू जो है वो 0 होती है, और नीचे पाई की 0 की मल्टीप्लाई होगी तो 0 बन जाएगा। फंस गए, यस 0/0 आ गया। इट मीन्स क्या, इट मीन्स वी हैव टू मॉडिफाई समथिंग, हमें कुछ ना कुछ इसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो अब क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम इसमें, आइए हम उसको अब देख लेते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर लीनियर फॉर्म में ऐसे लिख दिया है। अब देखिए मॉडिफिकेशन क्या होगी, यहाँ पर अगर आप नजर मारें तो लिमिट x टेंस टू पाई है, जो साइन का एंगल है जैसे साइन पाई माइनस एक्स, वही पाई माइनस एक्स मुझे नीचे भी दिख रहा है, मतलब फॉर्मूले वाली कुछ शक्ल दिख रही है। जैसे कि फॉर्मूला था ना हमारा यही वाला, साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है जी, ये वाला फॉर्मूला हमारा था। तो यहाँ पर जो एंगल ऊपर है वो नीचे भी दिख रहा है, लेकिन
एक खेल है। खेल क्या है? खेल ये कि यहाँ पर x जो है, मतलब जो लिमिट x टेंस टू जा रही है वो 0 नहीं जा रही। जी हाँ, अगर ये लिमिट भी 0 चली जाए तो फिर ये पूरा एक फॉर्मूला बन के 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमें ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट दिख रहा है, इसको हम अलग रख देंगे। ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया। अगर लिमिट हमारी 0 वाली बन जाए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब वही हम कोशिश करेंगे, तो इसकी लिमिट को उठाते हैं। तो लिमिट है x टेंस टू पाई। अब लिमिट 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पाई को यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा। कैसे ख़त्म कर सकते हैं भाई, पाई है, 0 बनाना है तो पाई माइनस कर दो, सिंपल एज दैट। तो हम यहाँ पर यही करेंगे, पाई माइनस करेंगे। जब इधर पाई माइनस किया है तो भैया इधर भी पाई माइनस करना पड़ेगा। तो ये x तो प्लस का है, पाई इधर माइनस हो गया। ऑल राइट, अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया आपका माइनस पाई प्लस एक्स, और यहाँ पर पाई में से पाई चला गया तो लिमिट हमारी 0 हो गई। इसको थोड़ा सा सही करके हम लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए जो एंगल है अंदर का वो चाहिए। तो एंगल है पाई माइनस एक्स, और यहाँ पर ये लिमिट हमारी यहाँ पर है माइनस पाई प्लस एक्स। तो हम क्या करेंगे, इनके साइन चेंज करने के लिए इसका माइनस कॉमन निकालेंगे या माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे, ऐसा समझना है। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, ये जो प्लस वाला है x, ये जो है माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस वाला टर्म है ये प्लस का हो जाएगा। मतलब इनके साइन दोनों के बदल जाएंगे। तो ये हो गया पाई माइनस एक्स, और यहाँ पर ये फिर 0 ही रहेगा। इधर भी मल्टीप्लाई हुई होगी, लेकिन 0 के आगे अगर हम माइनस लगाएंगे तो भैया 0 माइनस प्लस लगाओ, 0 तो 0 ही रहता है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब हमारी लिमिट हो गई ये। तो अब हमें क्या क्या मिल गया, अब हम लिमिट रखेंगे अपनी ये वाली, ठीक है जी। हमने लिमिट मॉडिफाई करी है, लिमिट अब हो गई लिमिट पाई माइनस एक्स टेंस टू 0, ठीक है जी। फंक्शन हमारा ये पूरा एज इट इज है, साइन पाई माइनस एक्स अपॉन में पाई माइनस एक्स है, और अलग से एक पाई है मल्टीप्लाई में। अब देखो खेल क्या है, वही जो हमने करना चाह रहे थे। लिमिट x, या ये आपकी लिमिट आ गई और ये आपका पूरा फंक्शन आ गया। तो जब हमारा एंगल हमें नीचे मिल जाए और उसी एंगल की लिमिट 0 हो तो ये पूरा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये सारा का सारा हो गया 1, और नीचे अपॉन में एक पाई बचा है। तो बस यही इसका आंसर है, 1 अपॉन पाई। तो ये है सारा खेल। समझ में आ रहा होगा कि भैया फॉर्मूला बना हो, बस एक वाला, एक करो खत्म, जवाब, टेंशन ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसे आपको इसको करना है, यही चीज़ है इसका पूरा क्रक्स। ये सवाल तो बहुत ही ज़्यादा हलवा है, बहुत हलवा। लिमिट जो है वो 0 रखनी है, तो आप फटाफट से लिमिट आप 0 रखेंगे तो कोस 0 हो जाएगा, अपॉन में पाई माइनस 0 हो जाएगा। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, और नीचे आ गया आपका पाई, 1/पाई आंसर है, ठीक है। एक ही स्टेप का आंसर था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूलाज यूज होना शुरू होंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1। क्या करूँगा, अब यहाँ पर हमें cos 2x माइनस 1 का कोई ना कोई फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जहाँ पर हम चीज़ों को कैंसिल आउट कर सकें। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, मैं फॉर्मूले को अलग कलर से यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो cos 2x का एक फॉर्मूला बनता है साइन की फॉर्म में, cos 2x माइनस 1, जो कि क्या होता है, जो होता है माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यस, ये फॉर्मूला होता है। साइन का ही क्यों लिया, क्योंकि हमें साइन का लिमिट वाला फॉर्मूला याद है, 1 बन जाती है जहाँ पर चीज़ें, इसीलिए साइन में ले रहा हूँ। अब cos 2x माइनस 1 जो है माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। अब आइए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको पुट करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, लिमिट x टेंस टू 0। अब इसकी जगह मैं लिख दूंगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब नीचे देखिए, नीचे यहाँ पर है cos x माइनस 1, मतलब एंगल आधा हो गया, 2x से x हो गया, तो हम फॉर्मूले में भी एंगल आधा कर देंगे, कर देते हैं। तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर, बस ये जो एंगल है ये x है तो x का आधा हो जाएगा x/2। ये हमने कर दिया। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल आउट, डिवाइड हो जाएगा। ले देकर क्या बचा, सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स ऊपर बचा और साइन स्क्वायर x/2 नीचे बचा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए इधर ऐसे ऐसे बढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। इससे अगली स्टेप आप नीचे लिख देना, मैं इधर आगे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ पर दोनों का स्क्वायर है तो एक साथ इनका होल स्क्वायर लगा देते हैं। तो यहाँ पर साइन x अंदर है और नीचे साइन x/2 है, और इन दोनों का स्क्वायर मैंने एक साथ लिख दिया है।
अब वही खेल, वो कौन सा, फॉर्मूले बनाने वाला खेल खेलना शुरू कीजिए। लिमिट x टेंस टू 0 है, दोनों की लिमिट अलग अलग आप ऊपर नीचे यूज कर सकते हो, मतलब दोनों के साथ अलग अलग सेपरेट लिमिट करके लिख सकते हो। अब ऊपर साइन x है, इसके अपॉन में हमें x चाहिए, तो हम एक बार x से इसको डिवाइड करेंगे, एक बार x से इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमें मिल जाएगा साइन x बाई एक्स, और लिमिट भी है, फिर वो पूरा बन जाएगा, सिर्फ अलग से जो x है वो बचेगा। सेम यही चीज हम नीचे करेंगे, आइए करके दिखा देता हूं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है जी, x टेंस टू 0। अब आप चाहें तो दोनों के साथ अलग अलग लगा सकते हैं ऐसे, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अभी साइन x। अब मैंने क्या करा, इसके नीचे एक x माना, तो भैया मल्टीप्लाई में भी एक x मानना पड़ेगा, ठीक है जी। ये आ गया इसके साथ। अब इस पूरे के नीचे बटे चल रही है, तो बटे में आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, और इधर क्या है, साइन x बाय 2 है, ठीक है। तो साइन x बाय 2 से इसकी डिवाइड कराई, तो इसकी फिर एक बार मल्टीप्लाई भी करानी पड़ेगी। ऐसे आपको इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि इसका स्क्वायर भी चल रहा है पूरा, तो आप इसका स्क्वायर भी करके चल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है जी। दोनों को मैंने अलग अलग कर लिया है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, तो यहाँ पर जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये 1 बन जाएगा, और 1 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, आपको पता है पावर कितनी भी हो एक ही रहेगी। तो ले देके कुल मिला के सिर्फ ऊपर x का स्क्वायर बचेगा। अगर हम मोटी मोटी बात करें तो ऊपर हमारे पास अब बचेगा x का स्क्वायर। ऐसे ही नीचे देखो, लिमिट x टेंस टू 0, और ये पूरा साइन x बाय 2 और अपॉन में x बाय 2 है, तो ये पूरा भी 1 बन गया। इसका स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर भी करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यहां पर भी ले देके सिर्फ बचेगा अब x बाय 2 का स्क्वायर। तो यहां पर आप लिख देंगे x बाय 2 का स्क्वायर। अब आप इसका स्क्वायर खोल दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए, ओपन कर दीजिए, x स्क्वायर का x स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का हो जाएगा 4। ये 4 नीचे है, तो अगली स्टेप में ये 4 ऊपर चला जाएगा। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ले देकर 4 मिल जाएगा आपको आंसर। तो इट मीन्स क्या, इट मीन्स आप नंबर 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप इसको सोच सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से सॉल्व हो गया है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें यही तिकड़म आपको लगानी है। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, मेजर क्या कर रहे हैं हम, मेजर ये कर रहे हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से अपने जो भी हमारा क्वेश्चन है उसको फॉर्मूला वगैरह लगाकर हम वो फॉर्मूला बना रहे हैं 1 करने वाला, और हम 1 कर रहे हैं और क्वेश्चन खत्म कर रहे हैं। तो यही आपको सोचना है कि कैसे मैं लॉजिकल तरीके से फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूला बना के 1 ले आऊं और फिर आंसर को सॉल्व कर दूं। आइए आगे भी कुछ और क्वेश्चन करवाता हूं और चीजें बेहतर क्लियर होंगी। देखिए कैसे आप कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर 0 रखूंगा तो x की जगह 0 रखूंगा, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी x से ये 0 होकर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका एंगल है x है, तो ये साइन 0 की वैल्यू 0 आएगी, तो सब कुछ 0 हो जाएगा, ऊपर भी नीचे भी। तो ऐसा हो नहीं सकता। अब क्या करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। आइए करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर x मुझे इसमें भी नजर आ रहा है और x मुझे इसमें भी नजर आ रहा है, तो मैं यही करूँगा कि मैं जो है x जो है वो दोनों का कॉमन ले लूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 0, और दोनों का x कॉमन निकाला, ऊपर रह गया a प्लस कॉस x। चलिए जी, नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास है साइन x और उसके साथ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है b। इस तरीके से ये फंक्शन है। अब क्या कर सकते हैं, देखिए सब मल्टीप्लाई में, पहली बात ये ध्यान रखो। दूसरी बात ये ध्यान रखो कि यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, कैसे, लिमिट x टेंस टू 0, साइन x जो है इसको मैं लिख सकता हूँ x के नीचे, इस तरीके से x और साइन x, ठीक है। मल्टीप्लाई में है तो ये इसके नीचे आ गया, और मल्टीप्लाई में ये चल ही रहा है, और a प्लस कोस x के नीचे मैंने लिख दिया ये b। इस तरीके से ये थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर दिया है, प्लस नहीं लगाया बीच में, मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई में ही लिखा हुआ है। अब देखिए खेल क्या है कि हमारा जो फॉर्मूला बनता है 1 वाला वो कैसे बनता है,
वो ऐसे बनता है कि लिमिट तो यही रहती है लेकिन साइन एक्स के नीचे एक्स होता है जब वो बनता है। तो हाँ भाई यहाँ पर तो नीचे एक्स नहीं है, यहाँ पर हम क्या करें, फिर नीचे हम एक्स लेकर आ जाएंगे। हम कैसे ला सकते हैं नीचे एक्स, हम ऐसे ला सकते हैं कि हमें इसकी भी एक्स से डिवाइड करनी पड़ेगी और जब इसकी करनी पड़ेगी तो हमें ऊपर भी डिवाइड करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यही करने जा रहा हूँ। मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इस वाले एक्स की भी एक्स से डिवाइड करी, ठीक है जी, और मैंने नीचे साइन एक्स की भी एक्स से डिवाइड कर दी। ये मैंने यहाँ पर कर दिया है, मतलब डिवाइड एक्स या डिवाइड बाय एक्स बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर में से दोनों को एक्स से डिवाइड कर दिया। अब ऐसा करने से ये हो गया, ऊपर तो हमारे पास एक्स से एक्स कट गया 1 आ गया, लेकिन नीचे हमें मिल गया साइन एक्स बाय एक्स। यस, ये हमें नीचे मिल गया है। तो यहाँ पर यही मैं इस तरीके से अब लिख दूंगा, ऊपर कट पिट के बचा 1 और नीचे हमारे पास बचा साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है जी, चलिए अब इधर यहाँ पर जो है आप डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हैं, जो वैल्यूज है वो पुट कर सकते हैं या अगली स्टेप में कर देना। ठीक है जी, या भी कर देता हूँ। चलो देखो, ए की जगह ए रहेगा, प्लस का प्लस, कोस एक्स की जगह हमें क्या रखना है, 0 रखना है। तो ये कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अकॉर्डिंग आपको पता होगी। बी का बी आ गया। अब यहाँ पर ये पूरा पार्ट तो हमारा क्या बन गया, ये पूरा पार्ट हमारा बन गया 1। ठीक है, अब ये नीचे था तो नीचे 1 आएगा, मतलब ये ऐसा आएगा 1/1। तो एक 1/1 क्या 1 ही तो होता है। ठीक है जी, तो इट मीन्स ये सारा का सारा पार्ट जो है ये सारा हो गया 1, ये हमारे पास 1 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में है। अब इधर हमारे पास क्या रह गया, कोस 0। कोस 0 की जो वैल्यू है वो 1 होती है। अब मैं इसको आगे लिखता हूँ, इसके बाद की स्टेप, ये सारा 1 हो गया, समझ में आ गया। ठीक है जी, ये फॉर्मूला 1, नीचे फॉर्मूला था 1/1, सारा 1 हो गया, खत्म। मल्टीप्लाई में तो कोई दिक्कत नहीं, ए के साथ एक ही आंसर आएगा। अब यहाँ पर ए, इसकी वैल्यू होती है 1 और नीचे आ गया बी, बस कुछ नहीं कर सकते तो छोड़ दो ना, यही आंसर हो गया। देखा आपने, मुश्किल बड़े सवाल भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ये पैटर्न समझो, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न्स। यस, ये आपको समझना है। तो यहाँ पर अगला सवाल देख लो, यहाँ पर बहुत आसान है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स सेक एक्स का उल्टा होता है कॉस एक्स, तो मैंने नीचे लिख दिया अपॉन में कॉस एक्स। रख दो वैल्यूज, एक्स की जगह 0 रखना है, ऊपर 0 रखा, नीचे कोस 0 रखा। कोस 0 की वैल्यू जो है वो 1 होती है। चलो जी, नीचे 1 रख दिया, सॉल्यूशन आपका आ जाएगा 0, खत्म जवाब। ठीक है जी, आपको इस तरीके से ये कर लेना है। ये सवाल भी 20वां सवाल दिखने में भले ही आपको बड़ा लग रहा हो, लेकिन है ये आसान। इसको आप मार के गिरा सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए कैसे क्या करना है। ऊपर साइन एक्स है, अगर इसके नीचे भी एक्स मिल जाएगा तो भैया फॉर्मूला बन जाएगा। क्यों? क्योंकि लिमिट हमारी है एक्स टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर नीचे इसकी डिवाइड करो एक्स से और एक्स से इसकी एक बार मल्टीप्लाई करा दो। यहाँ पर नीचे है हमारे पास साइन बी एक्स, तो इसकी बी एक्स से डिवाइड करो और बी एक्स से मल्टीप्लाई कराओ और अपना काम खत्म करो। तो यहाँ पर ये साइन एक्स अपॉन एक्स से डिवाइड और एक्स से ही मल्टीप्लाई। साइड में अलग से बी एक्स चल रहा है, प्लस में चलने दो, कोई बात नहीं। यहाँ पर नीचे साइन बी एक्स है हमारे पास, तो साइन बी एक्स के नीचे एक बार इसकी बी एक्स से डिवाइड और एक बार इसकी बी एक्स से मल्टीप्लाई, और इसके साथ प्लस में एक्स चल रहा है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों की जो लिमिट अलग अलग आप लिख सकते हैं या चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और इसकी भी लिमिट सेम ही है, एक्स टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर क्या हो गया, आपके सामने आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि ये पूरा पार्ट बन जाएगा आपका क्या, 1 बन जाएगा, और ये पूरा पार्ट आपका बन जाएगा क्या, 1 बन जाएगा। सिंपल है। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं बचा। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, मल्टीप्लाई में ए एक्स है, तो यहाँ पर ऊपर आ गया ए एक्स प्लस बी एक्स और नीचे यहाँ पर आ गया वही ए एक्स प्लस बी एक्स। सेम चीज़ें ऊपर नीचे हो गई, कैंसिल आउट कर दो और फिर 1 आपका आंसर आ गया। तो देखा कितना आसान सवाल था, दिखने में बड़ा मुश्किल लग रहा होगा आपको। अब सब आसान है, लिमिट आसान हो चुकी है। अब आप लिमिट सीख के लिमिट से बाहर जा चुके हैं। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। कोस एक्स को मैं लिख सकता हूँ उल्टा करके 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है जी, कोट एक्स को मैं लिख सकता हूँ कैसा, कोस बाय साइन एक्स, तो कोस एक्स बाय साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिमिट 0 रखता हूँ तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन 0
और ये हो जाएगा आपका कोस 0 अपॉन साइन 0। ठीक है जी, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 1/0 और यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 1/0। अब इट मीन्स क्या, यहाँ पर डिवाइड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, डिवाइड नहीं कर सकते, 0 से नहीं हो सकती, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो क्या होगा, ऐसे ही इसको सॉल्व नहीं किया जाएगा, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए होगी। तो हम अभी डायरेक्ट वैल्यू ना रख के अब मॉडिफाई करेंगे। कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, देखिए नीचे इसका एलसीएम ले लो, तो दोनों का बेस सेम है तो बेस आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं बल्कि सेम ऊपर की चीज़ें एज इट इज़ आ जाती हैं जब बेस हमारे सेम होते हैं। तो यह आ गया। ठीक है जी, अब वही बात, इसकी पूरे की लिमिट चल रही है x टेंस टू 0। अब यहाँ पर ऊपर cos x का फॉर्मूला बनाओ और नीचे sin x का फॉर्मूला बनाओ। कैसे, यहाँ पर इस तरीके से देखिए, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर cos x का फॉर्मूला बनाने के लिए इसकी डिवाइड करनी पड़ेगी हमें x से, और x से ही इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और साइन का फॉर्मूला तो आपने बहुत सारे सवालों में बना दिया है, आपको भी याद भी हो गया होगा, साइन x अपॉन x और एक बार मल्टीप्लाई में भी x। अब यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर इतना पार्ट ये फॉर्मूला बन गया cos x का, और ये वाला पार्ट ये फॉर्मूला बन गया आपका sin x का। cos x की फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है उसकी वैल्यू होती है 0 और मल्टीप्लाई में है x, इसकी वैल्यू होती है 1 और मल्टीप्लाई में है x। ऊपर 0 है मल्टीप्लाई में, तो ऊपर बन जाएगा 0 और नीचे आ जाएगा 1, और इसका सॉल्यूशन हो क्या आएगा 0। तो यह आ गया क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर 0। तो क्या सीखा आपने, सीखा ये कि वही हो रहा है, आपको पैटर्न पहचानना है, फॉर्मूला बनाना है और फिर अपना आंसर लेकर आना है। क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट सवाल है, मुश्किल सवाल है, ध्यान से समझना। बड़े मार्क्स में ऐसा ही सवाल आ सकता है, या यही आ सकता है बल्कि मैं यूँ कहूँ। अब यहाँ पर अगर x की जो हमें लिमिट दी गई है वो π/2 तक दी गई है कि x अप्रोचेस टू π/2। अगर मैं यहाँ पर π/2 रखता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर रखा tan 2 और x की जगह पर हमें रखना है π/2। ठीक है जी, नीचे क्या है, यहाँ पर x है तो x की जगह आ जाएगा π/2 और -π/2। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आपका बचेगा सिर्फ और सिर्फ tan पाई, और नीचे आपका π/2 में से π/2 माइनस हो जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। और tan पाई की वैल्यू भी 0 ही होती है, तो 0/0 आ जाएगा। इट मीन्स ये ऐसे तो नहीं होगा, इसमें अब कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। क्या मैं कर सकता हूँ यहाँ पर, तो आइए यहाँ पर हम ट्राई करते हैं कुछ करने की। हम क्या करते हैं, नीचे जो डिनोमिनेटर है ये, इसको हम रखते हैं y के इक्वल, पुट x माइनस π/2 इक्वल टू y। इस पूरे को हमने y के इक्वल रखा, तो यहाँ से x की कुछ वैल्यू निकल के आएगी, जो वैल्यू क्या होगी, y प्लस π/2। यह आ गई x की वैल्यू निकल के। ठीक है जी, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। अब और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर से हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ से इस तरीके से निकाल सकते हैं। y जो है, y हमारा क्या है, x माइनस π/2 है, x माइनस π/2 है, और x की जो वैल्यू है या x जो गई है, लिमिट x की कहाँ तक गई है, π/2 तक गई है। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर भी π/2 रखूँ तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी π/2 माइनस π/2। इट मीन्स y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 0। तो अब मुझे x की वैल्यू भी पता है, y की वैल्यू भी पता है, दोनों वैल्यूज़ मुझे यहाँ पर पता चल चुकी है। अब मैं यहाँ पर इसको मॉडिफाई करके जो लिखना है वो लिखता हूँ। तो क्या हमारा फंक्शन है, हमारा फंक्शन है लिमिट x टेंस टू π/2, बल्कि अब तो हम इसकी y के फॉर्म में लिखेंगे ना, तो y वाली वैल्यू हमें यहाँ पर अब रखनी है। तो लिमिट y की वैल्यू, y टेंस टू कितना है, 0 है, y की वैल्यू 0 निकल के आई है, y टेंस टू 0 और tan 2x। अब यहाँ पर x की जगह x की वैल्यू रखनी है, क्योंकि अब हमारा फंक्शन y की फॉर्म में आ गया। तो x की जो वैल्यू निकाली है, ये वाली वैल्यू, तो ये वैल्यू आ जाएगी y प्लस π/2। ठीक है जी, x की जगह ये आ गई, अपॉन लगाएंगे, नीचे क्या था हमारे पास, x माइनस π/2। तो x की वैल्यू आई है ये सारी की सारी, तो x की जगह पर लिखो ये सारा y प्लस π/2 और फिर माइनस π/2 जो सवाल के अंदर है, माइनस π/2 ये वाला ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो सकती है। यहाँ पर एक π/2 माइनस का, एक प्लस का है, तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। और ऊपर क्या है हमारे पास, ऊपर हमारे पास जो है उसकी मल्टीप्लाई करा देंगे अंदर। कैसे, लिमिट y टेंस टू 0। अब ये जो 2 है इसकी मल्टीप्लाई अंदर करा दो, तो ये हो जाएगा आपका tan
2y और प्लस है ये π/2। जब π/2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो इस नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कुल मिला के बात बनेगी सिर्फ पाई बचेगा ऊपर, और नीचे क्या रह गया हमारा बच के, सिर्फ और सिर्फ y रह गया है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आती है। अब इससे अगली स्टेप आप यहाँ देखो, यहाँ पर है हमारे पास लिमिट y टेंड्स टू 0। अब ऊपर जो ये फंक्शन है 10, ठीक है जी, अब ये क्या है हमारे पास दोनों प्लस में है, तो मैं पाई को पहले लिख सकता हूँ और प्लस के 2y को बाद में लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों ही हमारे पॉजिटिव है, प्लस के फंक्शन है या एंगल है। अब देखिए बात, इसकी अगर वैल्यू देखें हम 10 पाई प्लस 2y की क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, 10 पाई के बाद मतलब पाई पे कुछ ज़्यादा, पाई प्लस 2y मतलब पाई से कुछ ज़्यादा। तो यहाँ पर अगर आपको पता होगा, क्वाड्रेंट आपने पढ़े हैं, आपको अभी शायद याद ना आ रहा हो, लेकिन याद दिला देता हूँ थोड़ा सा, आपको पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं, 0 होता है या π/2 यानी 90 डिग्री होता है, ये आपका पाई होता है। तो यहाँ पर इसकी 10 की वैल्यू है पाई प्लस 2y मतलब पाई से प्लस कुछ ज़्यादा, तो यहाँ पर आएगा, इसके अंदर आएगा, और इस क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है 10 की वैल्यू, 10 और कोड आपके पॉजिटिव होते हैं। तो इट मीन्स इसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी और इसकी वैल्यू आएगी 10 टू y। ठीक है जी, ये यहाँ पर आपका रहेगा। तो जब हमने क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू खोली तो 10 y टेंड्स टू 0 और इसकी वैल्यू निकल के आ गई सोल्व होके 10 टू y, और अपॉन में आपका एक y जो है वो चल ही रहा है। ठीक है जी, ये हो गया। अब आगे क्या करना है आपको, अब आपको इनकी वैल्यू जो है वो रखनी। अब वैल्यू रखने के लिए इसको एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि 10 का फॉर्मूला है लिमिट में, जिसको मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में सारे फॉर्मूले बताए थे लिमिट वाले, उसमें से ही यहाँ पर एडिटिंग से आपको दिखा भी रहा हूँ। अब उसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चाहिए, हमें यहाँ पर इसकी जो लिमिट है इसमें भी 2 चाहिए और इसके नीचे डिनोमिनेटर में एक 2 चाहिए, तो ये हम अपने पास से लेकर आएंगे। तो यही हम यहाँ पर करेंगे। अगर हम इस 10 टू y को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये हमने कर दिया। और लिमिट में हम अपने पास से 2 लगा देंगे तो लिमिट में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा समझो बात, लिमिट है y टेंड्स टू 0। अगर मैंने 2 से इधर मल्टीप्लाई करी तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो ये 2 0 0 ही हो जाएगा, तो इसलिए खाली 2 यहाँ पर लगाने से भी बात बन जाएगी। हाँ, अगर यहाँ पे कुछ और लिमिट होती है x टेंड्स टू -1 या फिर 2, फिर हमें सोचना पड़ता कि हम क्या रखें, तो अगर 0 है फिर हम अपने पास से ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ऐसा करने से क्या हो गया, ये पूरे का पूरा बन गया आपका इसका फॉर्मूला। सिंपल, ये फॉर्मूला बनते ही आंसर आपके सामने है, जो बचा हुआ है वही आपका आंसर है, क्योंकि ये पूरी वैल्यू तो आपकी 1 हो जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल था, मुश्किल सवाल था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसमें लगा है क्या, क्वाड्रेंट वाला फैक्टर, जिसकी वजह से ये आया और फिर यहाँ पर ये चीज़ें ऐसे सॉल्व हुई। तो ये सवाल ज़रूर एक बार देख लेना, खुद भी सॉल्व कर लेना। अब आने वाले 5-6 सवाल एज इट इज़ हैं, इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। ये और भी ज़्यादा आसान है, इसकी फॉर्म देख के घबराओ मत कि ये क्या चीज़ें आ गई, नहीं, ये और ज़्यादा आसान है। कैसे समझाता हूँ, सवाल पढ़ो पहले। लिखा हुआ है कि फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 फॉर फंक्शन x, की हमें फंक्शन x के लिए लिमिट पता नहीं है। अगर लिमिट हमारी x की 1 तक गई है, जहाँ पर फंक्शन ये दे रखे हैं, अब ये क्या है पहले इसको समझना सीखो। इसका मतलब है कि अगर x की वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा है तो आप फंक्शन ये वाला लीजिए, और अगर x की वैल्यू 1 से कम है या फिर 1 के बराबर है, x इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो आपको लिमिट वो फंक्शन फिर ये वाला रखना है। मतलब यहाँ पर 2 अलग अलग लिमिट निकलेंगी आपकी। एक लिमिट निकलेगी 1 से कम वाली, एक लिमिट निकलेगी 1 से ज़्यादा वाली। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से 2 लिमिट यहाँ पर निकाली जाएंगे, उन्हीं को बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। कैसे, किस तरीके से, देखिए, अगर ये नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पर ये 1 है, तो अगर हम 1 से ज़्यादा की लिमिट निकालेंगे तो ये कौन सा हैंड हो गया भैया, राइट हैंड हो गया, मेरा भी ये राइट हैंड है, तो ये हो गई राइट हैंड लिमिट। और अगर हम 1 से छोटी वाली ये निकालना है लिमिट, तो ये क्योंकि लेफ्ट हैंड है तो ये हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो कम के लिए लेफ्ट हैंड और ज़्यादा के लिए राइट हैंड। तो ऐसे आपको इसको करना है। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूँ, LHL की बात करूँ, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। ठीक है जी। अब अगर हमारी x की वैल्यू कम है तो हमें फिर फंक्शन ये वाला लेना है। यही मेन चीज़ है कि फंक्शन चूज़ कैसे आपको
करना है। अगर ये काम कर लिया तो समझ लो सारे काम आसान हो गए। अब हमें कम के लिए ये वाला फंक्शन लेना है तो हमने ले लिया। अब यहाँ पर रखना है हमें वही जो हमें लिमिट की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू दे रखी है एक्स, वो एक्स की वैल्यू दे रखी है 1, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह हम रख देंगे 1 का स्क्वायर -1। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इस लिमिट को यहाँ पर हमने लगा तो दिया ही है। अब इसको सॉल्व करके लिख लो, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1 का -1 आ जाएगा और 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा। ये हमारी आ गई राइट हैंड लिमिट। अब आ जाओ वो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, ठीक है। अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट के ऊपर। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड का मतलब ज़्यादा वाली, एक से ज़्यादा वाली। तो हमें यहाँ पर लिमिट लगानी है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, एक से ज़्यादा। और जब हमारी x की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो हमें फंक्शन लेना है फिर ये वाला। बस ये अगर चीज़ सीख ली, सारे सवाल 6, 7, 8 जितने भी आ जाए सभी आ जाए फिर आप कर लोगे। तो हमें फंक्शन रखना है फिर ये वाला। यस, अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, वैल्यू वही रखनी है, x अप्रोचेस टू 1 टेंस टू 1 रखेंगे यहाँ पर। तो x की जगह 1 रखना है तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर में रख देता हूँ, 1 का स्क्वायर, 1 का, एक सेकेंड, हाँ, 1 का स्क्वायर और माइनस का 1। अब 1 का स्क्वायर वही 1 ही रहेगा, -1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो एक और एक 2 हो जाएंगे और माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए राइट हैंड लिमिट आपकी आई 2 और लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आई 0। जब भी ऐसा हो जाए कि आप दो लिमिट निकालें, ज़्यादा वाली और कम वाली, और दोनों अलग अलग आए, दोनों डिफरेंट आए, दोनों अलग आए, तो क्या होगा, तो आपको लिखना है कि ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कि भैया इसका अस्तित्व नहीं है। या फिर जो हमसे ये कह रहा है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1, कि x अगर 1 तक जा रहा है इस फंक्शन में तो इसकी लिमिट निकालो, तो भैया नहीं निकाल सकते, एग्जिस्ट नहीं करती इसकी लिमिट। अगर ये लिमिट अलग अलग आ जाए, अगर ये एक आ जाती, ये भी 0 आई थी, ये भी 0 आ जाती, तो फिर आंसर हमारा आ जाता। या ये -2 आई थी, ये -2 आ जाती, तो भी आंसर आ जाता। लेकिन अगर ये अलग अलग आए तो आपको ये लिख के सवाल जो है वो वहीं छोड़ देना है। अब एक डाउट आपके मन में आ सकता है कि सर अगर यहाँ -1 था, यहाँ +1 था, फिर लिमिट हमने दोनों की 1 ही क्यों रखी। इसको ऐसे समझो, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x से छोटी लिमिट। देखिए यहाँ पर अगर ये हमारे पास 1 है नंबर लाइन के ऊपर, अब x से अगर मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो छोटे का मतलब है कुछ छोटा, जैसे कि मान लो 0.99999, ठीक है, ये भी हमारी 1 से छोटी है, ठीक है, 1 से छोटी लिमिट है। अब इसका मतलब क्या है कि ये कुछ कम है 1 से, ठीक है, 1 से ये कम है। लेकिन अगर मैं इसको राउंड ऑफ करके लिखूं तो नियर बाय किसके है, ये नियर बाय तो 1 के ही है ना ये, तो इसीलिए हम इसके लिए भी 1 ही यूज़ करेंगे। और ऐसे अगर हम इसकी ज़्यादा वाली लिमिट देखें तो ज़्यादा वाली भी मान लो 1 पॉइंट कैसे हुआ होगा, 0.000, ठीक है, 1, तो कुछ ज़्यादा बड़ी है ये, हल्की सी पॉजिटिव की तरफ गई है ये। तो इसको भी अगर हम राउंड ऑफ की फॉर्म में देखेंगे तो ये भी नियर बाय किसके है, नियर बाय तो ये भी 1 के ही है ना, तो इसीलिए हमने इसको भी 1 के ही बराबर एग्जैक्ट रखकर सॉल्व किया है। आपको भी यही सॉल्व करना है, क्योंकि लिमिट का मतलब है, इसको हम ऐसे भी तो पढ़ते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1, कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1, 1 तक पहुंच रही है, 1 पर नहीं पहुंची, 1 को क्रॉस नहीं किया, 1 तक पहुंच रही है। तो अगर 1 तक पहुंच रही है तो इसका मतलब ये 0.999 भी हो सकती है ना। इस तरीके से समझो, लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 तक गई है तो 1 के करीब पहुंची है, तो वो करीबियत मतलब वो दूरी, इसको हम राउंड ऑफ करके 1 दिखा देते हैं। तो इसीलिए हमें रखना 1 ही है। कम वाली कौन सी है, ज़्यादा वाली कौन सी है, वो दोनों बराबर आ जाए, अच्छी बात है। नहीं आ रहा ये लिख के छोड़ देना, बाकी के सवाल भी आपके इसी तरीके से होंगे, सॉल्व कर लेना। एक और मुश्किल सवाल देखते रहो, मैं चाह रहा हूँ लिमिट के अच्छे अच्छे सवाल आपको करवा ही दूँ सारे, ताकि कोई डाउट ना रहे। अब यहाँ पर सवाल कुछ अलग टाइप का है। सपोज फंक्शन, अब हमें 3 अलग अलग फंक्शन दिए गए कि अगर x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ये फंक्शन यूज़ करो, x से कम है तो ये फंक्शन यूज़ करो, और बराबर है तो ये फंक्शन यूज़ करो। तो आपको पता चल गया, कम के लिए ये फंक्शन लगाओ, ज़्यादा के लिए ये फंक्शन लगाओ, लिमिट कितनी लगानी है, वही लगानी है 1 तक। सिंपल है, ईजी है, समझ में आ गया होगा। निकालना क्या है, आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, कोई बात नहीं, निकलेंगी वैल्यू। आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले लगा लो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है जी, LHL लगा लो, लिमिट x अप्रोचेस टू या टेंड्स टू 1 फॉर 1 नेगेटिव, ठीक है, फॉर फंक्शन fx। अब वही बात कि यहाँ पर हमारे पास जो हमें लिमिट लगानी है, जब हमारी वैल्यू x की 1 से कम है तो कौन सा लगाना है, x इज़ लेस देन 1,
a प्लस बी एक्स लगाना है। बस यही मेन चीज़ है। ये आपने देख लिया, सही से रख दिया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हमें लिमिट कितनी रखनी है वो आपको पता ही है कि आपको लिमिट जो है वो एक ही रखनी है, 1 ही रखनी है। तो यहाँ पर 1 रख दो, किसकी जगह, x की जगह। तो a की जगह a रहेगा, b की जगह b रहेगा, x मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b कम b हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर चलो मैं अगली स्टेप में लिख देता हूँ। तो यहाँ पर लिमिट हमारी लग गई, ये आ गया आपका a प्लस बी। ठीक है जी, ये आ गई आपकी लिमिट LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आ जाओ RHL यानी राइट हैंड लिमिट के ऊपर। तो लिमिट आपको लगानी है x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव फॉर फंक्शन fx। तो अगर हमारा फंक्शन की वैल्यू, x की वैल्यू फंक्शन में 1 से ज़्यादा हो, ठीक है, x इज़ मोर देन 1 हो, x इज़ 1 प्लस हो, तो क्या करना है, हमें ये वाला फंक्शन रखना है। तो हम रख लेंगे अब ये वाला फंक्शन। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव है तो हमें रखना है फंक्शन b माइनस ए एक्स। ठीक है जी। अब लिमिट आपको पता ही है कि यही वाली लगती है फंक्शन के अंदर जो लिखा हुआ है, x अप्रोचेस टू 1, b की जगह b माइनस a की जगह a और x की जगह 1 आएगा। तो इनटू में 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट लगाने के बाद ये आ गया आपका b माइनस a। ठीक है जी, ये 2 वैल्यू आपकी आ गई हैं। अब देखिए समझना क्या है, अब x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे क्या है, 4 है। देखिए हमसे कह रहा है कि जब x की जगह हम 1 रख रहे हैं या x इक्वल टू 1 पे आंसर 4 आ रहा है, हमने यहाँ भी x की जगह 1 रखा तो ये आया, ये यहाँ भी x की जगह 1 रखा तो ये आया। इट मीन्स ये भी 4 के बराबर है और ये भी 4 के बराबर है। समझ में आया, दोनों ही 4 के बराबर हैं। तो इसको आप इस तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमसे कहा गया है कि x इक्वल टू 1 रखने पर हमें 4 मिल रहा है। x इक्वल टू 1 हमने कहाँ रखा है, x इक्वल टू 1 हमने मतलब x की जगह पर हमने 1 यहाँ रखा है तो हमें a प्लस बी मिला। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी की वैल्यू भी 4 के बराबर है। और यहाँ भी हमने x इक्वल टू 1 रखा, x की जगह पर 1 रखा, तो यहाँ पर भी इसकी b माइनस a की वैल्यू भी 4 है। इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे, a और b की वैल्यू निकल के आ जाएगी जो हमें निकालनी है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b। क्योंकि हमसे सवाल में ये तीसरा फंक्शन इससे आगे सवाल बढ़ाने के लिए ही दिया गया था। अब ये b माइनस a है, अगर मैं इसको थोड़ा आगे पीछे करके लिखूंगा तो माइनस का a है तो a के नीचे लिख दूंगा, b प्लस का था b के नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, b और b आपका 2b हो जाएगा, 4 और 4 आपका 8 हो जाएगा। b की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से 4। b की वैल्यू आ गई, किसी भी एक में रख दो, a की आ जाएगी। a प्लस बी जो है वो 4 है, a प्लस बी जो है वो 4 है, b की वैल्यू भी 4 निकल के आई है। 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 4 माइनस 4 इट मीन्स a की वैल्यू आ गई 0। तो a की वैल्यू मिल गई हमें 0, b की वैल्यू मिल गई हमें 4। यही हमारा आंसर है। ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो ये थे लिमिट्स के कुछ क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। फंक्शन देख के घबराना नहीं है, बस 2 बार करना है। कम में कौन सा लेना है, ज़्यादा में कौन सा लेना है, बराबर है तो क्या करना है, यही सब चीज़ें हैं। तो आई होप जितने सवाल मैंने आपको कराए कॉन्सेप्ट समझाने के बाद, तो अब आपको लिमिट क्लियर हो गई होगी इतनी कि अब आप लिमिट के क्वेश्चंस बनाने लगेंगे। सारे क्वेश्चंस इस पीडीएफ में आपको मिलेंगे, जो मैंने सॉल्व करवाए वो भी, जो मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया है, जो सिर्फ आपको समझाए हैं वो भी फुल्ली सॉल्व इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है, लिमिट आपकी हो कंप्लीट। अब बारी है डेरिवेटिव समझने की। बहुत आसान है और मज़ेदार है। जी हाँ, मज़े से सीखूंगा, एक फिर सिखाऊंगा, एक मज़ेदार एक फ्रेश स्टार्टिंग करते हैं डेरिवेटिव को सीखने की, क्योंकि डेरिवेटिव सीख लिया तो बहुत ही मज़ा आपको आएगा उसके क्वेश्चंस बनाने में। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट प्लस उसकी एक्सरसाइज और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए ताजगी के साथ स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन भी कहा जाता है। ये किससे रिलेट है, ये किससे रिलेट करता है, ये ताल्लुक रखता है स्लोप ऑफ आ टेंजेंट से। यानी एक टेंजेंट यानी जिसको हम हिंदी में स्पर्श रेखा बोलते हैं, जो कि सर्कल के किसी एक पॉइंट से एक सीधी लाइन गुजरती है, उसके स्लोप की स्टडी को, उसके झुकाव की स्टडी को ही हम डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन कहेंगे। अब स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, वो भी आपको याद होगा, अगर नहीं होगा तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आपको याद हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह में आप इन्हें इसका यूज़ करा है पिछली क्लासेस के अंदर। देखिए यहाँ पर स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यानी जो दो हमें पॉइंट जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए होते हैं लाइन के, उनके x1 और y1 और x2 और y2 ये दो हो गए, तो इनके बीच का डिफरेंस निकालने को हम स्लोप निकालना कह देते हैं। ये
फॉर्मूला दिया गया है। अब यहाँ पर क्या हम कर रहे हैं, बेसिकली क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर y2 की वैल्यू से y1 की वैल्यू माइनस करी, मतलब यहाँ पर हमने क्या करा है, हमने वैल्यू जो है वो चेंज करी है, ठीक है, चेंज इन वैल्यू ऑफ y। यहाँ पर हमने यही चीज़ तो देखी है भाई, y2 माइनस y1 जब हमने किया तो क्या किया, हमने यही तो देखा कि क्या चेंज आ रहा है, जब भी तो हमने इनको माइनस करके देखा, तो माइनस करके देखने पे हम देख रहे हैं ऊपर चेंज इन वैल्यू ऑफ y, और जब नीचे हम कर रहे हैं x2 माइनस x1 तो हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम नीचे क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं चेंज इन वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू में जो चेंजेस हैं हम उनको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप इतना लंबा ना लिखकर शॉर्ट में भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो dy बाई dx, इसका मतलब यही है कि चेंज इन वैल्यू ऑफ y अपॉन चेंज इन वैल्यू ऑफ x, dy बाई dx। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, अगर ऐसे देखने को मिल जाए तो भी चल जाएगा काम। इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, कितने तरीके हो गए, बहुत सारे, यस। इसको आप लिख सकते हैं y डैश, सिंपल। इन सब का मतलब यही है कि हम जो है स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं किसकी, जो y की वैल्यू चेंज हुई, जो x की वैल्यू चेंज हुई। अब ये जो है आपका dy बाई dx, सबसे ज़्यादा आपको इसका यूज़ करने को मिलेगा, मतलब इस वाली फॉर्म में क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने पड़ेंगे। इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव। यस, डेरिवेटिव यही है, dy बाई dx की चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, x के संदर्भ में हम y की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही हैं, उसकी पढ़ाई को हम बोलते हैं डेरिवेटिव या dy बाई dx। तो dy बाई dx अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो इसका यही मतलब है, क्या मतलब है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y मतलब y की जो वैल्यूज चेंज हो रही हैं किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x, x के संदर्भ में, ये आपका होता है डेरिवेटिव। तो यहाँ पर आपको दो वैल्यूज जो है वो दी जाती हैं। अब आइए कुछ एग्जाम्पल लेके और कुछ फॉर्मूला जो डेरिवेटिव निकालने में हेल्प करेगा उसको आपको समझाता हूँ। सबसे पहले सबसे बेसिक एग्जाम्पल हम लेंगे, हम मान लेते हैं कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू x की पावर n, ये इस फंक्शन की वैल्यू हमें दी गई है, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो कभी भी ऐसा कोई फंक्शन या कोई टर्म आपको दिखाई दे जो टर्म की कुछ पावर हो, तो इसका डेरिवेटिव निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। तरीका क्या है, तरीका आपका ये है कि y का आप निकालेंगे तो हो जाएगा dy बाई dx, क्योंकि हम x की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, यहाँ पर x है तो हमने लिखा dy बाई dx, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अब फॉर्मूला क्या है समझो, कभी भी कोई टर्म की पावर हो तो क्या करना, उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले तो वो पावर लिख देना, जैसे यहाँ पावर n थी तो पावर मैंने n लिख दी, फिर क्या करना, वो टर्म लिखना और उसकी पावर में से एक माइनस 1 माइनस कर देना। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव निकल जाएगा, n पहले आएगा और फिर x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आपका बन गया इसका एक सबसे बेसिक डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला। अब आइए एक एग्जांपल से इसको समझा भी देता हूँ। मान लीजिए कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ, क्या ले लूँ, x की पावर लेट सपोज मैंने ले ली 5। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल, y का हम कर रहे हैं x की रेस्पेक्ट में, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, अब क्या बताया मैंने, पावर पहले लिखो और फिर पावर में से एक कम करके लिख दो। तो एक कम करके जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 आ गया x, और x की पावर कितनी हो जाएगी 4। तो ये इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन हो गया। इतना ही आसान था। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि हम जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं वो चीज़ वहाँ होनी चाहिए। लेट सपोज अगर यहाँ पर मान लीजिए t होता, ठीक है जी, अब हमें रेस्पेक्ट में करना है x की, तो x तो यहाँ पर है ही नहीं, था ही नहीं, तो फिर हम डेरिवेटिव नहीं कर पाएंगे, उसका डेरिवेटिव नहीं होगा। तो जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं वो टर्म वहाँ होनी भी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो टर्म है ही नहीं हमने डेरिवेटिव कर दिया। ये चीज़ ध्यान आपको रखनी। इस एग्जाम्पल से और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी और आसान तरीके से। देखिए यहाँ पर y के लिए हमने इतना लंबा फंक्शन लिखा है, अब इसका हमको डेरिवेटिव करना है। अब यहाँ पर है हमारे पास z। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि भैया dy बाई dx, अब क्योंकि यहाँ पर x तो है ही नहीं तो इसका डेरिवेटिव नहीं हो
पाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर z है तो इसका फिर हम करेंगे z की रेस्पेक्ट में, तो हम यही लिखेंगे dy बाई dz, मतलब y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू z, z को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ पर z ही है। अब देखिए क्या बताया मैंने, यहाँ पर 3 है, बाहर 3 एज इट इज रहेगा। अब पावर आप पहले लिखेंगे, ये मैंने पावर 3 थी पहले लिखी, और फिर पावर 1 कम करके लिख देंगे, तो 3 - 1, अब z की पावर आ जाएगी 2। ठीक है, इस तरीके से ही आ जाएगा। प्लस का प्लस लगाया, 4 साथ में तो 4 एज इट इज रहा, मल्टीप्लाई में है तो डॉट लगा दिया मैंने मल्टीप्लाई को डिनोट करने के लिए। अब 2 पावर है तो 2 पहले आ गया, और फिर यहाँ पर z लिखा, और फिर पावर 1 कम कर देंगे, तो 2 - 1, सिर्फ z की पावर 1 ही रहेगी। अब माइनस z, अब देखिए z की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 होगी। अब 1 को हम पहले लिखेंगे, तो 1 यहाँ पर आप पहले लिखना चाहो लिख दो, वरना ना भी लिखो तो कोई बात नहीं, और फिर z लिखेंगे, और फिर z की पावर आप करेंगे 1 - 1, क्योंकि 1 कम करते हैं ना हमेशा, तो 1 - 1 का मतलब क्या है कि यहाँ पर z की पावर जो है वो 0 हो जाएगी, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 0 कर सकते हैं पावर। और प्लस का है 5, अब 5 में तो z नहीं है, अब z नहीं है तो क्या करें, क्योंकि ये जो है 5 क्या है, 5 एक यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, अचर है ये, इसकी जो मान है अचर। ठीक है, नो चेंज। अब अगर कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए तो उसका डेरिवेटिव 0 कर देना, खत्म हो जाएगा, वो उसका डेरिवेटिव नहीं होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका बिल्कुल खत्म, गायब, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया। जी हाँ, तो कोई भी कांस्टेंट टर्म हो, कोई भी नंबर हो, खाली अगर नंबर सिर्फ है, कुछ भी नंबर पॉजिटिव में नेगेटिव में हो, खत्म कर देना, उड़ा देना। अब देख लो 3 3 9, तो 9z का स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8, 8z, एक का पावर दिखाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर z की पावर 0 है, तो पावर 0 है, उसके बाद z खत्म, z की पावर 0 मतलब 1, किसी की पावर 0 होती है 1 होता है, तो यहाँ पर एट द एंड सिर्फ और सिर्फ 1 रह जाएगा, और आगे हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव निकल के। समझ में आई बात? तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि डेरिवेटिव कैसे करा जाता है, किस फंक्शन का कैसे करते हैं, पावर को हम कैसे ट्रीट करते हैं, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है डेरिवेटिव करते टाइम। अब कुछ फंक्शंस का डेरिवेटिव आप लोगों के लिए ऑलरेडी कर दिया गया है। जी हाँ, बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐसे आएंगे जिनका डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार कैसे करूँ, कैसे ढूंढूँ। ये चीज़ें पुराने जो हमारे मैथमेटिशियंस हैं, जो गुरुज हैं, जिन्होंने इसको बनाया, इसमें एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव पहले ही निकाल के रख दिया है कि इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। बस आपको तो सिर्फ उसको लेना है और सवालों में यूज करना है। तो अब मैं आपको वही मेन इंपॉर्टेंट 10 फॉर्मूले बताने जा रहा हूं जिनके ऊपर सवाल बनते हैं, जिनका सवालों में यूज होता है डेरिवेटिव करते टाइम। वो बने हुए हैं, बस आपको याद करने हैं उनको और उनको फिर इस्तेमाल करना है ताकि आपको उनको यूज करना सवालों में आ जाए। तो फटाफट से नजर मार लेते हैं उन फॉर्मूलाज पर, उसके बाद फिर क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करेंगे। तो ये हैं वो 10 फॉर्मूले जिनकी मैं भी बात कर रहा था, फटाफट से देख लेते हैं। ये ग्रीन कलर वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, और ये है कुछ डेरिवेटिव से रिलेटेड ही समझा देता हूं। तो जैसे कि अगर आपको साइन का डेरिवेटिव निकालना हो तो d sin x बाई डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू x, तो साइन का डेरिवेटिव हो जाता है cos x। तो आपको अभी ये हमेशा याद रखना है, कभी भी बात आ जाए sin x का डेरिवेटिव cos x होगा तो डायरेक्ट लिख दिया। ऐसे ही cos x का हो जाता है माइनस sin x। यस, ये ध्यान रखना, साइन का तो cos होगा लेकिन cos का होता है माइनस sin x डेरिवेटिव जब आप करेंगे। ऐसे sec का tan cot और cos x सबका यहाँ पर ये दे रखा है, ये आपको याद होना चाहिए, इनका बहुत यूज होगा 11th क्लास में भी और 12th क्लास में भी। पूरा एक चैप्टर है, वहाँ भी बहुत सारा इनका यूज है, तो इनको आप नोट कर लेना। अब आ जाओ इधर के डेरिवेटिव के ही स्पेशल फॉर्मूलों के ऊपर हम इसकी बात कर लेते हैं। पहले देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना अगर ऐसे लिखा हुआ हो कि आपको डेरिवेटिव निकालना है, दो फंक्शंस एक साथ लिखे हुए हैं प्लस में या माइनस में, इसलिए मैंने दोनों निशान यहाँ पे लगा दिए, तो आप उन दोनों फंक्शंस का अलग अलग करके भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। एक साथ अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो आप अलग अलग निकाल लो। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि fx का डेरिवेटिव अलग और gx का डेरिवेटिव अलग, और बीच में अगर प्लस है तो प्लस लगा देना, माइनस है तो माइनस लगा देना। तो अगर दो फंक्शन एक साथ लिखे हुए हैं तो आप उनका अलग अलग भी डेरिवेटिव निकाल सकते हो, प्लस माइनस में अगर दो फंक्शन हैं, ध्यान रखना ये बात। अब ऐसे ही अगर दो फंक्शन इस तरह से मल्टीप्लाई में, अब यहाँ पे फर्स्ट को डिनोट कर रहा हूँ मैं फेल एक फंक्शन से, और ये जो सेकंड है इसका मतलब है कोई दूसरा फंक्शन। तो अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं एक साथ तो उनका डेरिवेटिव कैसे होगा, ऐसे होगा। ध्यान से समझो कैसे होगा, ऐसे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, पहले का नहीं करेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव
फिर प्लस लगाएंगे, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये ध्यान रख लो, ऐसे ही करना है अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे हुए। कैसे? पहला फंक्शन एज इट इज रहेगा, दूसरे का डेरिवेटिव करना है, फिर दूसरा एज इट इज रहेगा, पहले का डेरिवेटिव करना है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब अगर दो फंक्शन डिवाइड में आ जाए, ऐसे ऊपर नीचे आ जाए डिवीजन में, तो किस तरीके से डेरिवेटिव होगा? फिर इस तरीके से होगा, ऊपर आएगा सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट को कुछ नहीं करेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे, और उसके डिवाइड में सेकंड फंक्शन का स्क्वायर करेंगे। यस, ये आपको करना पड़ेगा, डिवीजन वाली फॉर्म ये होती है। अब सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार बना देता हूँ मैं, क्या है? इसका नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल रूल या फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला। उसके अकॉर्डिंग अगर आपको डेरिवेटिव निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके डेरिवेटिव जो है वो निकालेंगे। अगर एग्जामिनर ये कह दे या सवाल में ये कह दे कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल या फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला, फिर आपको इसी फॉर्मूले से निकालना है। फिर पुराने फॉर्मूले या जो पहले वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, इससे नहीं निकालना, फिर इससे ही निकालना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कैसे? लिमिट यूज होगी इसमें। यस, लिमिट h टेंस टू o या s टेंस टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। अब इनका कैसे कैसे इस्तेमाल करा जाता है, आइए लगे हाथों शुरुआत कर देते हैं, सवाल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, पहले 3-4 क्वेश्चंस आपको इस तरीके से कुछ देखने को मिलेंगे। सवाल नंबर 3 में यहाँ पे करवाने जा रहा हूँ। देखिए लिखा हुआ है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 99x। 99x का डेरिवेटिव निकालना है। तो फंक्शन क्या है हमारे पास? फंक्शन है हमारे पास 99x का डेरिवेटिव निकालना। डेरिवेटिव आपको पता ही है, डैश से भी डिनोट कर देते हैं, तो f डैश x से मैं निकाल सकता हूं। अब 99x का जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो 99 तो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई में है। x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? x के लिए पावर 1 है तो 1 पावर पहले लिखेंगे, फिर पावर का 1 कम कर देंगे -1, तो यहाँ पे पावर 0 हो जाएगी x की पावर, और x बेसिकली 1 बन जाएगा। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखो, अगर x सिंगल है डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 आएगा, खत्म। ठीक है जी, तो यहाँ पे 1 आएगा मल्टीप्लाई में, तो 99 एकम भी 99 होते हैं, तो यहाँ पे x जो है 1 हो गया, मल्टीप्लाई में खाली 99 था, ये रह गया, तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव। ठीक है जी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू 100 अगर हो तो इट मीन्स क्या है कि x की जगह पर जब हम 100 रखेंगे तो हमें क्या डेरिवेटिव मिल रहा है? 99 मिल रहा है। ये हो गया डायरेक्ट सॉल्यूशन, जो बेसिक फॉर्मूला था। अब इसी को मैं लगे हाथों, ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल वाला है, मैं इससे भी करवा देता हूं ताकि आपको इसको भी इस्तेमाल करना आ जाए। देखिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है, यहाँ पर मैं अलग कलर से लिखता हूँ, फॉर्मूला है लिमिट h टेंस टू o या h टेंस टू 0 fx प्लस h और माइनस में fx और इस पूरे के अपॉन में h। ये फॉर्मूला है। अब इससे कैसे निकालेंगे समझो बात। हमें यहाँ पर क्या क्या पता है? हमें यहाँ पर fx पता है, हाँ जी fx हमें पता है 99x है। हमें ये fx प्लस h नहीं पता, तो इसको हम पहले निकाल लेते हैं। अब कैसे निकालेंगे ये सीखो, ये है मज़ेदार चीज़। देखिए बात को समझिए, बात समझिए ये कि fx कितना है आपका? fx है आपका 99x। ठीक है जी। अगर मैं x की जगह पर 1 रखूँ, यहाँ पर 1 रख के पुट करूँगा तो ये 99 इंटू 1 हो जाएगा। 99 इंटू 1 मतलब 99 एकम 99 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर f की जगह पर x की जगह 2 रखूँ इसमें, तो 99 दूनी हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर x प्लस h रखूँ तो क्या हो जाएगा? तो भैया x की जगह पर x प्लस h आ जाएगा। बस सिंपल सी बात ये है। तो यहाँ से मुझे fx प्लस h की वैल्यू मिल गई। तो ऐसे आप इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आइए अब इसके अंदर रखते हैं, पुट करते हैं। तो हमारी जो लिमिट है वो है लिमिट h टेंस टू 0, इसकी वैल्यू हमें पता है अब 99x प्लस h, 99x प्लस h। हर एक सवाल में आप इसको निकाल लेना अगर ऐसे करना पड़े, इस तरीके से सोच के, भाई 1 रख रहा है 2 रख रहा है, ऐसे ये रखा तो ये मिल गया, बस ऐसे सोच के निकाल लेना। ये हमें पता है कितनी है? 99x है यहाँ पर से, और h की वैल्यू हमें नहीं पता, तो h को हम एज इट इज़ लिख देंगे, ख़त्म।
आगे बढ़ाएंगे लिमिट एच एक्स टू एक्स टेंस टू 0। अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करा दो 99 के अंदर, 99 की एक्स में होगी 99x, प्लस है बीच में प्लस लगाया, 99 की एच में होगी तो 99h और माइनस 99x, ये ऊपर आ गया, नीचे h चल रहा है, ये वाला 99x माइनस का है और ये वाला जो है वो प्लस का है, तो ये माइनस प्लस होके आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ले देखिए क्या बचा हमारे पास, लिमिट बची h अप्रोचेस टू 0, ऊपर बचा 99h, नीचे बचा h से h भी कैंसिल, ख़त्म, सवाल कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ 99 बचा। अब 99 बचा तो इसमें तो लिमिट वैसे भी नहीं लग पाएगी, h तो ख़त्म ही हो गई तो लिमिट भी ख़त्म हो गई, तो इट मीन्स ले दे के कहानी क्या मिली हमें, एट द एंड हमें इसका सॉल्यूशन मिला वही क्या 99 जो हमें यहाँ पर बेसिक में मिला था। तो मैंने आपको बेसिक करके भी दिखा दिया, ये वाले फॉर्मूले से भी करके दिखा दिया। मेन चीज़ थी ये निकालना, ये कैसे निकालना है, इस तरीके से fx की जो वैल्यू होगी वो रखनी है, फिर यहाँ पे x प्लस h रखना और वहाँ पे x की वैल्यू के साथ ये वैल्यू रखना और इसको बना लेना। तो इस तरीके से बाकी 2 सवाल फटाफट से आप भी ट्राई कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर 4 सवाल आपको करने हैं और लिखा हुआ है कि किससे करो, फर्स्ट प्रिंसिपल से करो। तो अब आप इसमें वो नॉर्मल वाला फॉर्मूला, अब ये वाला फॉर्मूला कहाँ गया, वो ये वाले से नहीं यूज़ कर सकते, अरे कहाँ चला गया अभी जा, ये रहा। अब ये नॉर्मल से नहीं कर सकते, अब फर्स्ट प्रिंसिपल बोल दिया तो भैया फर्स्ट प्रिंसिपल से करना पड़ेगा। ठीक है जी, आइए करते हैं अब यहाँ पे सवाल को कैसे करेंगे देखिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मैं ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करवा देता हूँ। फंक्शन दिया गया है हमको, क्या दिया गया है, x प्लस 1 और अपॉन में x माइनस 1, ये हमें फंक्शन दिया गया है। ठीक है जी, अब हमें यहाँ पे अगर इसका क्या निकालना है, हमें एफ एक्स प्लस एच निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, बस जहाँ जहाँ में यहाँ पे फंक्शन में x दिख रहा है वहाँ वहाँ x प्लस एच रख दो। तो यहाँ पर x की जगह मैं लिख दूंगा x प्लस एच और फिर ये प्लस का 1 जो चल रहा था ये वाला आ गया, फिर नीचे आ जाएगा आपका x प्लस एच और ये माइनस का 1 था अलग से ये आ गया। तो ये हम एफ एक्स भी पता चल गया, एफ एक्स प्लस एच भी पता चल गया। अब फॉर्मूले में लगाओ दोनों वैल्यूज़ और लेकर आ जाओ अपना आंसर। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच और माइनस लगा के माइनस का एफ एक्स और अपॉन में इस पूरे के आ जाएगा h, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है, ये सारी की सारी, घबराना नहीं है, डिवाइड देख के आसान सवाल होगा। देखिए x प्लस एच माइनस 1 अपॉन क्या है, अच्छा ऊपर प्लस है ना, हाँ ऊपर प्लस 1 है और x प्लस h माइनस 1 नीचे है, ये आ गई इसकी वैल्यू। उसके बाद माइनस ये वाला फॉर्मूले वाला, फिर एफ एक्स की वैल्यू जो है x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, ये दोनों आ गई। फिर इस पूरे के अपॉन में है h, जो हमें नहीं पता अभी, तो हमने h लिख दिया। ये सवाल ऐसा कुछ बन गया। आप बिल्कुल भी डरना नहीं है, इतना बड़ा सवाल हो गया सर क्या हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है भाई। 2 बटे हैं, 2 फ्रैक्शन है, नीचे वालों का एलसीएम लो या नीचे वालों की मल्टीप्लाई करके ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, सॉल्व कराओ। आइए कराते हैं। तो मैंने सबसे पहले लिखा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, नीचे वालों की क्रॉस मल्टी, नीचे वालों को एक साथ लिख के ऊपर वालों की क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब वही एलसीएम लेने वाला तरीका दोनों फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए। तो बटे लगाऊंगा, नीचे क्या क्या है, x माइनस 1 है और x प्लस h माइनस 1 है, इन दोनों को एक साथ लिखा मल्टीप्लाई करके, फिर ऊपर नीचे वालों की क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x माइनस 1 की हो जाएगी इससे, x माइनस 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इस पूरे से जिसका नाम है x प्लस h प्लस 1, फिर ये वाला माइनस लगाया और इस x प्लस 1 की मल्टीप्लाई होगी किससे, इस नीचे वाले से, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है ना इसमें एलसीएम जब हम निकालते हैं फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, तो x प्लस h माइनस 1 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और फिर इस पूरे के नीचे चल रहा है h, इस पूरे की बटा में भी चल रहा है ये वाला h। अब आप एक काम करो, ये बटे की बटा और बटे की बटा ऐसे होता है ना, तो बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई होती है, अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई होती है, तो ये h यहाँ से हट के कहाँ आ जाएगा, ये बेसिकली नीचे यहाँ पे आ जाएगा। तो अब मैं बटे की बटा ख़त्म करके इस h को यहीं पे लिख देता हूँ ताकि सवाल हमारा ज़्यादा मुश्किल ना दिखे और ना ही हमको फिर प्रॉब्लम हो इसको सॉल्व करने में। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस तरह से नीचे बढ़ता रहूँगा क्योंकि सवाल ये जो है थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब देखिए, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिमिट h अप्रोचेस टू o,
क्या क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट है कोई बात नहीं, सारे ब्रैकेट सॉल्व कर डालो। तो x की सब में होगी फिर माइनस के 1 की सब में होगी। आइए करते हैं। तो x की पहले x में हो जाएगी तो x का स्क्वायर हो जाएगा, x की h में होगी प्लस के तो प्लस का hx हो जाएगा, x की प्लस के 1 में होगी तो प्लस का x हो जाएगा, फिर माइनस के 1 की x में हो जाएगी तो माइनस का x, माइनस के 1 की प्लस के h में हो जाएगी तो माइनस का h, माइनस के 1 की प्लस के 1 में हो जाएगी तो माइनस का 1, क्योंकि एक का एक और माइनस प्लस माइनस होता है। फिर ये वाला मैंने फॉर्मूले का ये लगाया माइनस, फिर ब्रैकेट बंद करा, फिर इसकी सब में x की x में हो जाएगी x का स्क्वायर, x की h में हो जाएगी प्लस का h है तो प्लस का hx आ जाएगा, x की माइनस के 1 में हो जाएगी तो माइनस का x हो जाएगा, फिर प्लस के 1 की प्लस x में हो जाएगी तो x हो जाएगा, फिर प्लस के 1 की h में हो जाएगी तो h हो जाएगा, और फिर प्लस के 1 की माइनस के 1 में हो जाएगी तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने, क्योंकि बाहर माइनस है, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो इस माइनस से सबके साइन चेंज होंगे, ठीक है जी, इसलिए लगाया। अब इस पूरे के बटे में यहाँ पे हमारे पास h चल रहा है अलग से एक, और अब इनकी वो मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है जी। बल्कि एक काम करो, पहले h की भी अंदर करा दो और आसान चीज़ें हो जाएंगी, ऐसे भी आप इसको करवा सकते हो, या h की बाद में करा देना, मर्जी है, जैसे आप चाहें वैसा कर सकते हैं। तो h बाहर ही बाहर छोड़ दिया, x की x में करी तो x का स्क्वायर हो जाएगा, x की h में करी तो hx हो जाएगा, x की माइनस के 1 में करूँगा तो माइनस का x हो जाएगा, फिर माइनस के 1 की x में करूँगा माइनस का x हो जाएगा, माइनस के 1 की प्लस के h में करूँगा तो माइनस का 1 है ना, हाँ, माइनस के 1 के h में करूँगा तो माइनस का h हो जाएगा, फिर माइनस के 1 की माइनस के 1 में करूँगा तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये सॉल्व होकर यहाँ नीचे आ गया। फिर अगली स्टेप सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, जितना आपका यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा उतना ही आप सवाल सही करेंगे। ये सारा यहाँ पर हम अभी एज इट इज लिखते हैं, x का स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस का x माइनस का x माइनस का h माइनस का 1। अब ये माइनस खोलो, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस की वजह से सबके साइन चेंज होंगे, तो ये माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का hx हो जाएगा, ये माइनस का x है तो ये प्लस का x हो जाएगा, ये प्लस का x है तो ये माइनस का x हो जाएगा, ये माइनस का h हो जाएगा, और ये प्लस का 1 हो जाएगा। ये हो गया ऊपर। अब इसके नीचे हम क्या कर सकते हैं, ये h बाहर था तो इसके भी अंदर आप मल्टीप्लाई करा दो, या एक काम और करो, इसको भी रहने दो, इसको भी हम क्या करेंगे, उड़ा देंगे। अभी कैसे उड़ाएंगे देखिए, इसको भी बाहर का बाहर ही रहने देते हैं, खामखा दिक्कत क्यों बढ़ाए, फिर कॉमन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए ऊपर नीचे तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो नीचे का भी हम एच लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का एच एक्स माइनस का एक्स माइनस का एक्स माइनस का एच और प्लस का 1। अब शुरू करो क्या, कटाई। जी हाँ, अब काटना शुरू करो, कैंसिल आउट करना शुरू करो, जो भी दिख रहा है प्लस माइनस में सेम है उड़ा दो। जैसे कि यहाँ पर मैं देखूंगा ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, उड़ा दिया, ठीक है जी। और क्या उड़ा सकते हैं, ये एच एक्स प्लस का है, ये एच एक्स माइनस का है, उड़ा दिया, ठीक है जी। ये एक्स प्लस का है, ये माइनस का है, उड़ा दिया, ये एक्स प्लस का है, ये माइनस का है, उड़ा दिया। और क्या उड़ सकता है, ये 1 माइनस का है, ये 1 प्लस का है, उड़ा दिया। सब कुछ उड़ गया, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय गया, है ना। ऊपर क्या बचा, बस ये माइनस का एच बचा और ये भी माइनस का एच ही है, तो माइनस के 2h बच गए हमारे ऊपर। नीचे क्या उड़ा सकते हैं, देखिए नीचे कुछ है उड़ाने के लिए हमारे पास, नीचे जो है नहीं, नीचे कुछ भी नहीं उड़ाने के लिए, तो एक काम करते हैं, फिर नीचे का हम एज इट इज़ जी रहने देते हैं, ठीक है जी। चलिए अब क्या कर रहा है, इसको दोबारा से और आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, चलिए तो वाइट कलर, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ऊपर बचा हमारे पास सिर्फ माइनस का 2h, ठीक है जी, और नीचे बचा है ये सारा h बाहर है हमारे पास, x का स्क्वायर प्लस का एच एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो माइनस का 2x बन जाएगा ये, और प्लस माइनस का h है और प्लस का 1 है, ये सारा बच्चा। अब देखो इसीलिए इस h की मल्टीप्लाई नहीं करवाई थी मैंने, कि अब इस h से ये वाला h भी कैंसिल आउट हो गया है, ये भी हमारा कट गया। अब क्या बचा, अब बचा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ऊपर बचा हमारे पास -2 और नीचे हमारे पास बचा x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का एच एक्स माइनस का 2x माइनस का h और प्लस का 1। अब खेल देखो, अब जब आप इसमें लिमिट लगाएंगे, लिमिट में क्या है हमारे पास, h दिख रहा है ना, h के लिए हमें 0 रखना है, तो जो h वाली टर्म है वो 0 बन जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर h इस x के साथ है मल्टीप्लाई में, तो जब ये h की जगह हम 0 रखेंगे तो 0 × x, ये वाली टर्म हमारी 0 हो गई, खत्म हो गई। ऐसे यहाँ पर इस h को देखो, ये माइनस का h है तो ये माइनस का 0 हो जाएगा, ये भी हमारा खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब यहाँ पे हम लिमिट लगा देंगे ये 2 टर्म हमारी खत्म हो जाएंगी।
तो लिमिट लगाने के बाद ऊपर हमारे पास माइनस का 2 रह जाएगा, नीचे सिर्फ और सिर्फ बचेगा आप एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2x और प्लस का 1, ये हमारे पास नीचे बचेगा। और ये एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, अगर मैं इसका भी स्क्वायर समझूं 1 का स्क्वायर, तो ये बन रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो मैं इसको फॉर्मूले में लिख दूंगा, कैसे, -2 ऊपर रख के x माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब वो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया। तो इस तरीके से एट द एंड ले दे के हमारा आंसर आ गया ये। तो ऐसे करना था, ये काफ़ी लंबा चौड़ा काफ़ी बड़ा सवाल था। इसको अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि ये पूरा आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। अच्छा, ऐसे तो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इसको मैं नीचे करके थोड़ा छोटा करूंगा, आ जाएगा ये। फिलहाल जब पीडीएफ आपको मिलेगी तो ये पूरा का पूरा सवाल के जो सारी स्टेप्स हैं ये एक ही पेज पे आपको नज़र आएंगी। सवाल हमारा जो है वो यहाँ से फिलहाल शुरू हुआ था, नीचे आंसर तक गया है। तो इस तरीके से हमें करना है फर्स्ट प्रिंसिपल। लंबा है तरीका लेकिन मुश्किल नहीं है, आसान है, दिमाग लगा के ध्यान से सॉल्व करोगे हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का सवाल आपने सीख लिया, अब सीख लो डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालना। 6 सवाल हैं, एक मैं करवाता हूँ, बाकी आप ट्राई करना, हो जाएंगे। सेम ही पैटर्न पे ये फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको करवा देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर 3 करवा देता हूँ, चलो ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, इस x की पावर -3 के अंदर मल्टीप्लाई करा दो, इसको थोड़ा सा फंक्शन को सिंपल करो, ठीक है जी। सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, जब 5 में इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 5x की पावर -3, प्लस का प्लस लगाएंगे, 3 है यहाँ पर 3 और x से x, और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी x की पावर -3 की। अब जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। इसकी पावर कितनी है जी, 1 पावर है, तो 1 और -3 जब ऐड हो जाएंगे, तो जब -3 और प्लस का 1 जुड़ेगा तो क्या आपका आंसर आएगा, माइनस का 2 आएगा। तो इट मीन्स इसकी यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, 3x स्क्वायर, 3x और स्क्वायर वो भी माइनस का। ये आपका हो गया फंक्शन ईजी, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव कर लीजिए। तो आइए इसका डेरिवेटिव करते हैं। अगर हम इसको y के इक्वल मानेंगे तो फंक्शन को अगर हमने y नाम दिया है तो dy/dx आप कर लीजिए, dy/dx। अब क्या बताया था मैंने, सिंपल तरीका, ये वाला 5 एज इट इज़ आपका आ जाएगा, ये वाला 3 है पावर माइनस की, तो ये पावर हम पहले लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, पावर में से 1 कम कर देंगे। ये वाला प्लस लगाया, ये 3 लिखा हुआ है एज इट इज़ लिख दिया, पावर पहले आएगी, ये पावर हमने पहले लिखी और फिर x की पावर में से 1 कम कर देंगे। बस ये आपको करना है, सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 5 की 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा आपका 5 3 15 माइनस के x की पावर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगी पावर माइनस का 4, प्लस लगाया मैंने, 3 दूनी 6, 6 कौन से होंगे, ये माइनस के होंगे, तो माइनस ही लिख देते हैं डायरेक्ट, माइनस का 6, x की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे, माइनस का 3 हो जाएगी, ख़त्म सवाल, ठीक है जी। दोनों का हमने डेरिवेटिव कर दिया है, बस सिंपल आसान था। ऐसे ही आपको कर लेना है, यहाँ पर पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करा लेना साथ में, फिर सिंपल हो जाए, फिर सबका डेरिवेटिव एक तरफ से निकाल देना। इसका तो मैंने करा ही दिया, सेम यही चीज़ इसमें भी होगी, सेम यही चीज़ इसमें भी होगी। इसमें देखिए 2 डिवाइड वाले हैं अलग अलग, तो इसमें डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाना, जो वही मैंने बताया था, ये वाला कौन सा वाला बता देता हूँ आपको, डिवाइड वाला फॉर्मूला कहाँ गया, डिवाइड फॉर्मूले जो लिखवाए थे मैंने, कहाँ चले गए, 1 2 हाँ ये तो रहा सामने, ही दिख रहा है, ये रहा, जिसमें ये डिवाइड था ना, ये 1/2, तो ये इस तरीके से अलग अलग एक का इससे निकालना, फिर माइनस लगा के दूसरे का इससे निकालना, फिर सॉल्व कर लेना। बाकी आपको जो पीडीएफ मिलेगी इसमें आपको मैं इसके सॉल्यूशन भी लगे हाथों साथ में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये सवाल अब फटाफट से आप ट्राई करो। अब बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले या जो भी टर्म या एक्सप्रेशंस आएंगे हमारे फंक्शन, इसके हम कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सिंपल है, फॉर्मूले मैंने आपको बताए रखे हैं, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक के, मैंने यहाँ पर सबके आपको फॉर्मूले लिखवा दिए हैं 6 के 6। तो बस इन फॉर्मूलों का यूज़ कर लेना, जहाँ पर साइन हो कोस मारो, कोस हो माइनस साइन मारो, सेक है सेक एक्स टेन एक्स मारो, इस तरीके से आपको इसको करते हुए चले जाना है। और अगर कहीं पर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में एक साथ लिखे हुए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कि यहाँ पर पहला ही देखेंगे आप, साइन एक्स इंटू कोस एक्स है, मतलब 2 मल्टीप्लाई में है फंक्शन, तो इसका क्या तरीका है, प्रोडक्ट वाला, कि पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव पहला एज इट इज, इस वाले तरीके से आप मार देना। जैसे कि यहाँ पर ये वाला तरीका है, पहला एज इट इज, दूसरा का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव, ये आपको करना है। तो बस सिंपल है, ये सब तरीके आराम से आपसे ये हो जाएंगे। अब सिंपल है क्या, मैं इसको आपको करके बताऊँ। यहाँ पे 5 का 5 एज इट इज रहेगा, साइन एक्स का जो है वो कोस एक्स हो जाता है, माइनस का ये आपका 6 रहेगा, और कोस एक्स का क्या हो जाता है, माइनस का साइन एक्स हो जाता है, और 7 जो है खत्म हो जाएगा, आपको पता है कॉन्स्टेंट टर्म का 0 हो जाता है। तो
ये आपका 5 cos x हो जाएगा और ये इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 6 sin x हो जाएगा। ख़त्म, बस ये करना है। तो सबके tan का भी पता है, sec का पता है, cos का sec का आपको सबका पता है, लगे हाथों कर डालना, सारे के सारे सवाल आपसे बनते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपने इस पूरी की पूरी PDF के अंदर क्या क्या चीज़ें सीख ली। आपने सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी लिमिट से। सबसे पहले हमने लिमिट का कॉन्सेप्ट सीखा, लिमिट के बाद कुछ एग्जाम्पल करे, फिर लिमिट की आइडेंटिटीज़ हो गई। उसके बाद लिमिट के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते चले गए, सारे के सारे हमने एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे देख लिए, छोटे बड़े हर तरीके के। उसके बाद फिर हमने क्या किया, फिर हमने डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट सीखा। डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट के बाद उसके हमने फॉर्मूले देखे। उसके बाद हमने उसका ये क्वेश्चन सिंपल वाला सॉल्व करा, ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल वाला सॉल्व करा, और उसके बाद ये सिंपल वाला और एक हो गया, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला हो गया। और इस तरीके से हमने सारी की सारी लिमिट एंड डेरिवेटिव के जो कॉन्सेप्ट थे वो सब रिवाइज कर लिए हैं, वो सब समझ लिए। कैसी लगी आपको ये वीडियो? आपको बहुत टाइम से इंतजार था कि आपने भी सोच रखा था कि पढ़ूंगा तो सिर्फ डियर सर से ही पढ़ूंगा, तो इसीलिए मैं आपके लिए लिमिट्स एंड डेरिवेटिव लेकर आ गया, करवा भी दिया। वीडियो को लाइक और सारे बच्चों को 11th क्लास के ये शेयर करके बता दो कि डियर सर ने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव करवा दिया है बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीके से। तो वो भी पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, फाइनल एग्जाम से पहले वो भी तैयारी करके अच्छे से नंबर लेकर आ जाएंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।